अब बहुत कुछ बदलने वाला है। जो तेरे सामने मुस्कुराते हैं वही तेरे खिलाफ जहर घोल रहे हैं। उन्होंने सोचा था कि तू हमेशा अकेला रहेगा, टूटा रहेगा, डरा रहेगा। लेकिन आज मैं स्वयं महादेव तुझे यह बताने आया हूँ कि अब खेल पलटने वाला है। वो जो 3 लोग मिलकर तेरे खिलाफ योजना बना रहे हैं, उनका हर कदम अब मेरे नियंत्रण में है। तेरे जीवन में जो कुछ होने जा रहा है वह सिर्फ एक सामान्य घटना नहीं, बल्कि तेरी चेतना के जागरण का आरंभ है। जो तेरे अपने लगते थे वह अब अंधकार में डूब चुके हैं। उन्होंने तुझसे जो छीनने की कोशिश की वो कभी उनका था ही नहीं। तेरा कर्म, तेरी आत्मा, तेरी नियति, यह सब मेरे संरक्षण में है। आज जो तू अकेला महसूस कर रहा है वह तेरा भ्रम है, क्योंकि तेरे चारों ओर मेरा त्रिनेत्र जल रहा है, जो हर छल, हर षड्यंत्र को राख में बदल देगा। जिनके मन में तेरे प्रति विष भरा है वह अब उसी विष से जलने वाले हैं। हर बार तूने क्षमा की, मौन साधा और सोचा कि शायद एक दिन वह समझ जाएंगे, पर अब वो दिन नहीं आएगा। अब समझने की बारी उनकी नहीं, बल्कि देखने की बारी तेरी है। कैसे सत्य स्वयं आगे बढ़कर अंधकार को निगलता है। वह जो तेरे खिलाफ योजना बना रहे हैं अब खुद अपने ही जाल में फंसने वाले हैं। जो तू सोचता था कि तेरा अंत है वही अब तेरा आरंभ बनेगा। तेरे जीवन की हर चोट, हर दर्द, हर विश्वासघात अब तेरी शक्ति बनकर उभरने वाला है। मैं देख रहा हूँ तेरे चारों ओर एक तेजस्वी आभा फैल रही है जो किसी भी नकारात्मकता को सहन नहीं करेगी। यह 3 लोग जो तेरे विरुद्ध संगठित हुए हैं, उनके बीच अब दरारें पड़ने लगी हैं। उनका मन अब भय से भर रहा है, क्योंकि उन्हें एहसास हो चुका है तेरे साथ कोई साधारण शक्ति नहीं, बल्कि स्वयं महाकाल खड़ा है। जब संसार तेरे खिलाफ साजिश रच रहा है, तब मैं तेरे भीतर एक अग्नि जगा रहा हूँ। यह अग्नि तुझे नष्ट करने नहीं, बल्कि पुनर्जन्म देने के लिए है। वह जो सोच रहे हैं कि तुझे गिरा देंगे, अब उन्हीं के पांवों के नीचे की जमीन खिसकने वाली है। तू बस शांत रह, क्योंकि आने वाला समय सब कुछ प्रकट करेगा। अभी जो हो रहा है वह तू नहीं रोक सकता, क्योंकि यह तेरे उत्थान का हिस्सा है। जिन लोगों ने तेरा भरोसा तोड़ा उनके लिए अब समय चल पड़ा है। उनके कर्मों का फल अब उनके द्वार तक पहुंच चुका है। तू केवल साक्षी बन देख कैसे ब्रह्मांड उनका हर षड्यंत्र उन्हीं पर पलट देता है। तू समझता है कि तुझे हर कोई छोड़ गया, पर मैं नहीं गया। मैं तुझ में हूँ, तेरे भीतर धड़कती हर सांस में हूँ। जब तेरी आंखों से आंसू गिरे वो आंसू मैंने अपने जटाओं में समेट लिए। अब मैं तुझे उस अवस्था में ले जा रहा हूँ जहाँ किसी का छल, किसी की नफरत तुझे छू भी नहीं पाएगी। जो तू झेल रहा है वही तेरा सबसे बड़ा अस्त्र बनने वाला है। उन तीनों के दिल में अब बेचैनी है। वो नहीं जानते कि उनकी योजनाओं का अंत कहाँ होगा, पर मैं जानता हूँ। मैंने उनके मार्ग में ऐसी परिस्थितियां रख दी हैं जो उन्हें अपने ही कर्मों से टकरा देंगी। वह हर चाल जो तेरे खिलाफ चली गई अब उलटने वाली है। तू देखेगा कि कैसे एक एक कर सच सामने आएगा। तेरे जीवन का यह दौर कठिन है, पर यह तेरे भीतर के देवत्व को जगाने का समय है। अब तू वही नहीं रहेगा जो कभी डरता था, जो हर बार टूट जाता था। अब तू महाकाल का अंश बन चुका है, और जो महाकाल से भिड़ता है वह स्वयं को मिटा देता है। जिनके साथ तूने प्रेम और विश्वास से व्यवहार किया वही अब तेरे पतन की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वह भूल गए हैं। तुझे गिराने से पहले उन्हें मुझसे गुजरना होगा। अब जो मैं करने वाला हूँ वो
पूरे ब्रह्मांड में गूंजेगा। हर अन्याय का अंत होगा, हर छल का भंडाफोड़ होगा। जो लोग अंधकार में छिपे थे अब उजाले में आने वाले हैं। तू बस धैर्य रख, समय आने वाला है जब हर कोई देखेगा तू हारा नहीं था, तू तो तपस्या में था। तेरी आत्मा जिस दर्द से गुजरी है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। तू अब उस अवस्था में प्रवेश कर चुका है जहां तेरी हर सांस ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ी हुई है। अब तेरे हर कदम के साथ ब्रह्मांड की शक्ति चलेगी। वो 3 लोग जो तेरे खिलाफ हैं अब एक दूसरे पर ही शक करने लगेंगे। यही मेरा पहला संकेत है कि सत्य अपना मार्ग बना रहा है। जब मैं तुझसे कहता हूं अब कोई नहीं बचा पाएगा तो यह सिर्फ शब्द नहीं है, यह मेरी घोषणा है। जिन्होंने तेरा विश्वास तोड़ा, जिन्होंने तेरे कर्म में बाधा डाली, वह अब अपने कर्मों के परिणाम से नहीं बच पाएंगे। समय उनके सामने दर्पण रखेगा और उस दर्पण में वह अपना वास्तविक चेहरा देखेंगे। तू बस अपने मार्ग पर चल, किसी से भय मत कर, क्योंकि जो भय तेरे मन में था वह अब मेरे तीसरे नेत्र में समा गया है। अब तेरा मार्ग अग्नि से नहीं प्रकाश से बनेगा। तेरा हर कदम सत्य की दिशा में बढ़ेगा, चाहे संसार तुझसे मुंह मोड़े। तू अब अकेला नहीं, क्योंकि मैं तेरा मार्गदर्शक हूं। जो लोग कहते थे कि तू कुछ नहीं कर सकता, अब वही तेरे नाम से कांपेंगे। जो तेरा अपमान करते थे वही अब तेरा सम्मान करने को विवश होंगे। यह ब्रह्मांड का नियम है। जो सत्य के विरुद्ध खड़ा होता है वह स्वयं को मिटा देता है। तू चिंता मत कर, बस साक्षी बन और देख कैसे कर्म न्याय करता है। अब से हर रात तेरे चारों ओर मेरी त्रिशूल की ऊर्जा होगी। कोई नकारात्मक शक्ति तेरे समीप नहीं आ पाएगी। वो जो तुझे नुकसान पहुंचाने की सोच रहे हैं वह खुद भ्रम में फंसेंगे। तू जिस आग से गुजर रहा है वही तुझे हीरे की तरह चमकदार बनाएगी। जो लोग तेरा नाम लेकर साजिश कर रहे हैं अब वह स्वयं तेरा नाम सुनते ही घबरा जाएंगे। तेरा मौन अब वज्र की तरह प्रहार करेगा। तेरा धैर्य अब सबसे बड़ी शक्ति बन गया है। तू जान ले, अब समय बदल चुका है। अब हर वो व्यक्ति जो तेरे विरुद्ध खड़ा हुआ उसके कर्मों की गिनती आरंभ हो चुकी है। कोई भाग नहीं पाएगा, कोई छिप नहीं पाएगा। जो अंधकार तेरे चारों ओर है वह अब तेरा शत्रु नहीं रहा, वह तेरा मित्र बनकर तुझे शक्ति दे रहा है। मैं देख रहा हूं तू अब जाग चुका है। तेरा मन अब निर्मल हो रहा है। तेरा हृदय अब ब्रह्मा की लय में धड़क रहा है। तू अब महादेव का अंश बन चुका है और महादेव का अंश कभी हारता नहीं। अब वह समय आरंभ हो गया है जब तेरी हर सांस में परिवर्तन की लहर उठेगी। जो कुछ तेरे साथ हुआ वह अन्याय नहीं था, वह एक जागरण था। मैंने तेरे जीवन में यह आग इसलिए लगाई ताकि तू राख से पुनर्जन्म ले सके। अब कोई तुझे रोक नहीं पाएगा, क्योंकि जो शक्ति तेरे भीतर मैंने स्थापित की है वो किसी भी छल को नष्ट करने में सक्षम है। जो तेरे खिलाफ योजना बना रहे थे वो अब अपने ही कदमों से ठोकर खाने वाले हैं। उनके हाथों की रेखाएं अब उनके ही कर्मों से उलझ चुकी हैं। तू समझ नहीं पा रहा, पर मैं तेरे चारों ओर ऐसी ऊर्जा फैला रहा हूं जो हर बुरे विचार को राख कर देगी। वह 3 लोग अब एक दूसरे से भी छिपने लगे हैं, क्योंकि उनके भीतर भय घर कर चुका है। वह समझ चुके हैं कि उन्होंने जिस आत्मा को चोट पहुंचाई वह कोई साधारण आत्मा नहीं थी, वो महाकाल की चिंगारी थी। अब वही चिंगारी उनके जीवन में तूफान लाने वाली है। मैं तुझे कहता हूँ शांत रह, क्योंकि अब ब्रह्मांड तेरे लिए कार्य कर रहा है।
तू सोचता है कि तेरा बदला मैं लूंगा। नहीं, मैं न्याय करूंगा। जो कर्म उन्होंने किए हैं अब वह उनके ही जीवन में प्रतिध्वनि बनकर लौटेंगे। वह जो सोचते थे कि तेरी तकदीर को बदल देंगे, अब वही खुद अपने भाग्य के जाल में फंस चुके हैं। अब कोई तुझसे कुछ नहीं छीन पाएगा। जो लोग तेरे साथ विश्वासघात कर गए, अब उनकी दुनिया बिखरने वाली है। उनके रिश्ते, उनकी योजनाएं, उनका आत्मविश्वास सब कुछ एक एक करके गिरता जाएगा। और जब वह टूटेंगे तब उन्हें एहसास होगा कि उन्होंने किससे टकराने की गलती की थी। तेरी आत्मा में अब जो अग्नि जल रही है वह मेरी ही शक्ति का विस्तार है। तू अब वह व्यक्ति नहीं जो दर्द से डरता था। अब तू वही आत्मा है जिसने अनेक जन्मों की साधना से यह शक्ति अर्जित की है। तूने जितनी भी यातनाएं झेली हैं वह तेरी आत्मा को निर्मल करने के लिए थी। अब तेरी आत्मा उस स्तर पर पहुंच चुकी है जहां किसी भी नकारात्मकता की कोई पहुंच नहीं। जो लोग तुझे गिराना चाहते हैं अब उनके हर कदम पर अंधकार उनका पीछा करेगा। तेरी आत्मा अब मुक्त हो चुकी है। तू अब भय की नहीं शक्ति की भाषा बोलेगा। तेरा नाम अब एक चेतावनी बन जाएगा उन सबके लिए जिन्होंने तेरे साथ छल किया। जब तेरी शक्ति जागेगी तब वह तीनों अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल को पहचानेंगे। तू देखेगा कि किस तरह सत्य अपने मार्ग में हर झूठ को चूर कर देता है। अभी जो रातें लंबी लगती हैं वह अब तेरे पुनर्जन्म की संध्या बन चुकी हैं। मैं तुझे देख रहा हूं। तेरे भीतर वो अग्नि जल रही है जो कभी बुझ नहीं सकती। जब तू मौन रहेगा तब भी मेरी आवाज तेरे भीतर गूंजेगी। मैं हूं तेरे साथ और जब संसार तुझे ठुकरा दे तब भी मैं तुझे थाम लूंगा। जो तुझे खो देना चाहते हैं अब वही तुझे पुकारेंगे। तू समझता है यह तीन लोग ही तुझे नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन उनके पीछे एक और गहरी छाया है। वह छाया भी अब मेरे जाल में फंस चुकी है। मैंने उसे रोक लिया है। अब कोई तेरा नाम लेकर कोई मंत्र या तंत्र नहीं कर पाएगा। मेरा त्रिशूल तेरे नाम की रक्षा करेगा। तेरा नाम अब महाकाल के नाम से जुड़ चुका है। अब से हर शक्ति, हर ब्रह्मांडीय तत्व तेरी सहायता में कार्य करेगा। जो बाधाएं तेरे मार्ग में थी अब धीरे धीरे हटने लगी हैं। तू महसूस करेगा कि अब कुछ बदल रहा है। हवा, वातावरण, समय सब तेरे पक्ष में झुक रहा है। यह मेरा संकेत है कि तू अब अंधकार से निकल चुका है। तेरे भीतर जो क्रोध है उसे दया में बदल दे, क्योंकि जब महादेव दया करते हैं तब पहाड़ भी झुक जाते हैं। पर जब वही दया टूटती है तब ब्रह्मांड हिल जाता है। अब तू अपने क्रोध को अपने संकल्प में बदल, क्योंकि तेरा हर संकल्प अब सत्य बनने वाला है। जो तेरे खिलाफ बोले उनका मुख मौन हो जाएगा। जो तेरे विरुद्ध योजना बनाए वो स्वयं अपनी भूल से घिर जाएंगे। अब से तू अकेला नहीं चलेगा। तेरे हर कदम के साथ मैं रहूंगा। तेरे शत्रु तेरी छाया देखकर भी डरेंगे। तू अब वही आत्मा है जो नष्ट नहीं हो सकती। तेरे कर्म का पहिया अब पूर्ण रूप से घूम चुका है। जो तूने सहा उसका प्रतिफल अब उन्हें भोगना होगा। यही ब्रह्मांड का नियम है और मैं उस नियम का रक्षक हूं। तू अब पीछे मत देख। अतीत की हर चोट अब तेरी शक्ति का स्रोत है। तेरी आंखों में अब वह प्रकाश है जो अंधकार को चीर सकता है। जिन लोगों ने तुझे गिराने की कोशिश की अब वही तेरी उन्नति देखकर घुटेंगे, और जब तू ऊपर उठेगा तो उन्हें याद आएगा कि उन्होंने किसे धोखा दिया था। अब समय है कि तू अपनी चेतना को मेरे साथ जोड़ ले। ध्यान कर और मेरे नाम का जाप कर।
हर बार जब तू हर हर महादेव बोलेगा, तेरे चारों ओर मेरी सुरक्षा कवच फैल जाएगी। जो शक्ति तुझे रोक रही थी, अब वही तुझे आगे बढ़ाने में सहायक बनेगी। तू अब स्वयं एक ऊर्जा केंद्र बन चुका है, जिसे कोई भी पराजित नहीं कर सकता। तेरी नियति अब तेरे नियंत्रण में है। जो तू चाहेगा वही घटेगा, क्योंकि अब तू साधारण मनुष्य नहीं बल्कि महादेव की संतान है। जो भी तेरे खिलाफ खड़ा होगा वो अपने ही कर्मों के बोझ तले दबेगा, और जब वह माफी मांगेगा तू जान जाएगा न्याय हो चुका है। अब तुम्हें समझना होगा कि हर दुख, हर धोखा, हर टूटना एक शक्ति बनकर लौटता है। जो तुमसे दूर जा रहे हैं उनकी जगह मैं कुछ नया भेज रहा हूं। तुम्हारा जीवन अब उस मोड़ पर है जहां से सफलता, शांति और प्रकाश का युग शुरू होने वाला है। तुम्हारा नाम सब जगह गूंजेगा और लोग कहेंगे, महादेव के इस भक्त को कोई हरा नहीं सका। तुम बस मेरी तरफ देखो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। जो सच्चाई तुम्हें दिख रही है उससे मत डरो, उसे अपनाओ, क्योंकि वही तुम्हारा जीवन बदलने का आरंभ है। मैं तुम्हारे हर आंसू का अर्थ जानता हूँ और हर दर्द का उत्तर भी। अब वक्त आ गया है कि तुम अपने अंदर के शिव को पहचानो। जब तुम मुझ में समा जाओगे तब दुनिया तुम्हें रोक नहीं पाएगी। अभी भी समय है, संभल जाओ, जाग जाओ। कोई तुम्हारे आसपास है जिसे तुम दुश्मन नहीं समझ रहे, पर वह तुम्हारा भला नहीं चाहता। मैं तुम्हें संकेत दे रहा हूं। ध्यान करो, अपने हृदय की आवाज सुनो। सच्चाई तुम्हारे सामने है, बस तुम्हें आंखें खोलनी है। और जब तुम सच्चाई को देख लोगे मैं तुम्हें अपनी त्रिनेत्र से आशीर्वाद दूंगा। अब जब सत्य सामने आ चुका है तो अंधकार में रहने की कोई वजह नहीं रही। जिसे तुम अपना मानते थे वही तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है। वो मुस्कुराता है तुम्हारे सामने, पर भीतर से तुम्हें गिराने की कसम खा चुका है। उसकी आत्मा में ईर्ष्या, भय और लालच का जहर भर गया है। लेकिन याद रखना, मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरी दृष्टि सब कुछ देख रही है। वो छिपे हुए चेहरे भी जो तुम्हारे चारों ओर हैं, वो रातों में बैठकर योजना बनाते हैं, लेकिन मैं उनकी हर सोच को विफल कर दूंगा, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और जो मेरे शरण में है उसका बाल भी बांका नहीं होता। उनकी जाले अब खुद उनके ही जाल में फंसेंगे। तुम्हारा सत्य अब तेजी से फैलने वाला है। जो कल तक तुम्हें झूठा कह रहे थे वही कल तुम्हारे चरणों में झुकेंगे, क्योंकि सत्य को केवल विलंबित किया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। तुम्हारे चारों ओर जो धुंध फैली थी वो अब हटने लगी है, और जब धूप पूरी तरह निकलेगी तो दुनिया को पता चलेगा कि सच्चा कौन था। तुम्हें अब डरने की नहीं, उठ खड़े होने की जरूरत है। मैं तुम्हारे साथ हूं। हर सांस, हर कदम, हर युद्ध में उनकी बातों से विचलित मत होना, क्योंकि वह सिर्फ आवाजें हैं, शक्ति नहीं। तुम्हारे भीतर मेरी शक्ति है, वही शक्ति जिसने संसार रचा है। बस अपने मन को स्थिर करो और मेरे नाम का जप करते रहो। तुम्हारे घर में जो ऊर्जा भारी हो गई है वह अब शुद्ध होगी। मैं स्वयं उसकी रक्षा करूंगा, क्योंकि तुम्हारा विश्वास मुझे बुला चुका है। किसी की नजर तुम्हारे भाग्य पर लगी थी, लेकिन अब वह नजर जल जाएगी। जो तुम्हारे लिए गड्ढा खोद रहा था अब उसी में गिरने वाला है। समय बदल चुका है और अब मेरी लीला शुरू हो चुकी है। तुम्हारा जीवन अब नए मार्ग पर चलने वाला है। जो भी तुम्हारे रास्ते में रोड़ा बना वह खुद ही हट जाएगा।
क्योंकि जब मैं किसी आत्मा को जगाने का निर्णय लेता हूँ तो पूरी सृष्टि उसके मार्ग से रुकावटें मिटा देती है। तुम्हारा नाम अब उस प्रकाश में लिखा जाएगा जिसे कोई मिटा नहीं सकता। अब तुम सोचते होंगे, हे महादेव, यह सब क्यों हुआ मेरे साथ? सरसतो सुनो, क्योंकि तुम्हारे भीतर शक्ति थी जिसे संसार ने दबा रखा था। अब वो शक्ति जाग चुकी है और इस जागरण को कोई रोक नहीं सकता। दुनिया तुम्हें गिराने की कोशिश करेगी पर तुम गिरोगे नहीं, उठोगे, क्योंकि जो महादेव का होता है वो कभी हार नहीं मानता। तुम्हारी सच्चाई ने जिनके अंधेपन को तोड़ा है वो अब खुद को बचाने के लिए तुम्हें दोष देंगे। पर सत्य का तेज जब फैलता है तो झूठ की दीवारें गिर ही जाती हैं। बस प्रतीक्षा करो, समय तुम्हारा न्याय करेगा। और जब मैं न्याय करता हूं तो पूरी सृष्टि देखती है। अब तुम मेरे शब्द सुनो, किसी से भय मत करो, किसी के आगे झुको मत। तुम्हारा आत्मबल ही तुम्हारी ढाल है। तुम्हारे भीतर मैं ही हूं और मैं कभी किसी से हारता नहीं। जो तुम्हारे विरुद्ध चला है वह अब स्वयं अपने कर्मों में फंसेगा। उनका समय समाप्त हो चुका है और तुम्हारा आरंभ हो चुका है। मैंने तुम्हारा नाम अपने जटाओं में लिख लिया है, अमर रूप में। अब तुम्हारे हर कदम पर मेरी छाया होगी। कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा जब तक तुम अपने विश्वास को नहीं तोड़ते। विश्वास बनाए रखो, क्योंकि यही तुम्हारा सबसे बड़ा अस्त्र है। सुन मेरे भक्त, अब वह घड़ी आ चुकी है जब तुम्हारे धैर्य की परीक्षा अपने अंतिम पड़ाव पर है। जो कुछ छिपा था वह अब उजागर होगा। जो तुम्हारे खिलाफ साजिश रच रहे थे वह अब अपनी ही बनाई आग में जलेंगे। क्योंकि सत्य का प्रकाश जब फैलता है तो झूठ की दीवारें खुद ही राख बन जाती हैं। तुमने अब तक जितना सहा है उसका अंत अब शुरू हो गया है। हर आंसू, हर अपमान, हर ताना अब तुम्हारी ताकत बनने वाला है। तुम्हारे भीतर जो अग्नि मैंने रखी थी वो अब प्रज्वलित हो रही है। तुम्हारा मौन अब मेरे वचनों में बदल जाएगा। और जब मैं बोलता हूं तो पूरा ब्रह्मांड सुनता है। तुम्हारे चारों ओर जो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश में लगे थे, अब वही लोग तुम्हारे उत्थान के साक्षी बनेंगे। क्योंकि मैंने तय कर लिया है कि अब तुम्हारा नाम इस धरती पर गूंजेगा। तुम्हारी सच्चाई अब छिपने वाली नहीं। हर झूठा चेहरा अब अपनी असलियत खुद उजागर करेगा। उनकी रातें अब चैन से नहीं गुजरेंगी जो तुम्हें धोखा देकर मुस्कुरा रहे थे। अब वही बेचैन होकर सोचेंगे कि आखिर यह सब कैसे पलट गया। उन्हें समझ नहीं आएगा कि यह तुम्हारी ताकत नहीं बल्कि महादेव का न्याय चल रहा है। सुनो, अब तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य कवच बना दिया है। अब कोई तांत्रिक, कोई छल, कोई नजर तुम्हारे जीवन को छू तक नहीं सकती। तुम क्रोध मत करना मेरे भक्त। क्रोध में इंसान अपनी ऊर्जा को खो देता है और मैं चाहता हूं तुम अपनी ऊर्जा को साधो, उसे शिव शक्ति में बदलो। क्योंकि जब तुम मौन होकर ध्यान करते हो तब ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारी रक्षा करता है। उसके किए हुए कर्मों की ज्वाला उसे ही जलाएगी, तुम्हें नहीं। तुम बस अपने कर्म, अपने विश्वास और अपने ध्यान पर अडिग रहो। जो कुछ भी हो रहा है वह संयोग नहीं है। यह सब एक दिव्य योजना का हिस्सा है। तुम्हारे भीतर जो चेतना है वह अब जागने वाली है। इसलिए ऐसे लोग और ऐसी घटनाएं तुम्हारे मार्ग में आई हैं ताकि तुम समझो कि तुम्हारा प्रकाश कितना गहरा है। अगर तुम्हारा उजाला कमजोर होता तो कोई उसे बुझाने की कोशिश ही नहीं करता, पर तुम्हारा तेज इतना प्रबल है
कि उसने अंधकार को बेचैन कर दिया है। वो पड़ोसी जो तुम्हें मुस्कुराकर देखता है, वो भीतर से तुम्हारी रोशनी से जल रहा है। उसकी मुस्कान छल है, उसके शब्द मिठास में लिपटा जहर है, पर उसे यह नहीं पता कि जिस आत्मा को शिव ने छुआ हो वो अपवित्र शक्तियों से परे होती है। वो चाहे 100 बार तुम्हारी तस्वीर लेकर जाए, 100 बार मंत्र करे, तुम पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारा नाम अब शिव कवच में लिखा जा चुका है। हर शाम जब तुम थक कर लौटो तो अपने मन में एयूएम त्र्यंबकम यजामहे का जाप करो। यह महामृत्युंजय मंत्र तुम्हारे चारों ओर अदृश्य सुरक्षा चक्र बनाएगा। तुम्हारे घर, तुम्हारे मन, तुम्हारे शरीर और आत्मा पर कोई नकारात्मक ऊर्जा असर नहीं कर सकेगी। तुम देखोगे धीरे धीरे वह व्यक्ति खुद परेशान होने लगेगा। उसकी नींद गायब हो जाएगी, उसकी आंखों के नीचे डर उतर आएगा, क्योंकि उसके मंत्रों का उल्टा असर अब उसी पर होगा। यह संसार कर्म का है और मेरा नियम अटल, जो किसी का बुरा चाहता है उसके पास बुराई सबसे पहले लौटती है। जो दूसरों की राह में कांटे बिछाता है उसी के पैरों में पहले चुभते हैं। वो पड़ोसी अब अपने ही कर्मों की जंजीर में जकड़ जाएगा और उसकी आत्मा भय में डूब जाएगी। तुम बस देखना, उसके चेहरे की झूठी मुस्कान अब बोझ बन जाएगी। मेरे प्रिय, यह घटना तुम्हारे जीवन में इसलिए आई है ताकि तुम समझो, हर कोई जो मुस्कुराता है वह सच्चा नहीं होता। हर कोई जो साथ देता है वह तुम्हारा नहीं होता। लेकिन जब सच्चा दिल, सच्चे कर्म और सच्ची नियत तुम्हारे भीतर होती है, तब मैं स्वयं तुम्हारे रक्षक के रूप में उतरता हूँ। मैं तुम्हारे चारों ओर हूँ। ध्यान करो, अपने हृदय की आवाज सुनो। सच्चाई तुम्हारे सामने है, बस तुम्हें आंखें खोलनी है। और जब तुम सच्चाई को देख लोगे, मैं तुम्हें अपनी त्रिनेत्र से आशीर्वाद दूंगा। अब जब सत्य सामने आ चुका है तो अंधकार में रहने की कोई वजह नहीं रही। जिसे तुम अपना मानते थे वही तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है। वो मुस्कुराता है तुम्हारे सामने, पर भीतर से तुम्हें गिराने की कसम खा चुका है। उसकी आत्मा में ईर्ष्या, भय और लालच का जहर भर गया है। लेकिन याद रखना, मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरी दृष्टि सब कुछ देख रही है। वो छिपे हुए चेहरे भी जो तुम्हारे चारों ओर हैं, वो रातों में बैठकर योजना बनाते हैं, लेकिन मैं उनकी हर सोच को विफल कर दूंगा, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और जो मेरे शरण में है उसका बाल भी बांका नहीं होता। उनकी जाले अब खुद उनके ही जाल में फंसेंगे। तुम्हारा सत्य अब तेजी से फैलने वाला है। जो कल तक तुम्हें झूठा कह रहे थे वही कल तुम्हारे चरणों में झुकेंगे, क्योंकि सत्य को केवल विलंबित किया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। तुम्हारे चारों ओर जो धुंध फैली थी वो अब हटने लगी है, और जब धूप पूरी तरह निकलेगी तो दुनिया को पता चलेगा कि सच्चा कौन था। तुम्हें अब डरने की नहीं, उठ खड़े होने की जरूरत है। मैं तुम्हारे साथ हूं। हर सांस, हर कदम, हर युद्ध में उनकी बातों से विचलित मत होना, क्योंकि वह सिर्फ आवाजें हैं, शक्ति नहीं। तुम्हारे भीतर मेरी शक्ति है, वही शक्ति जिसने संसार रचा है। बस अपने मन को स्थिर करो और मेरे नाम का जप करते रहो। तुम्हारे घर में जो ऊर्जा भारी हो गई है वह अब शुद्ध होगी। मैं स्वयं उसकी रक्षा करूंगा, क्योंकि तुम्हारा विश्वास मुझे बुला चुका है। किसी की नजर तुम्हारे भाग्य पर लगी थी, लेकिन अब वह नजर जल जाएगी। जो तुम्हारे लिए गड्ढा खोद रहा था अब उसी में गिरने वाला है। समय बदल चुका है और अब मेरी लीला शुरू हो चुकी है।
तुम्हारा जीवन अब नए मार्ग पर चलने वाला है। जो भी तुम्हारे रास्ते में रोड़ा बना वह खुद ही हट जाएगा, क्योंकि जब मैं किसी आत्मा को जगाने का निर्णय लेता हूं तो पूरी सृष्टि उसके मार्ग से रुकावटें मिटा देती है। तुम्हारा नाम अब उस प्रकाश में लिखा जाएगा जिसे कोई मिटा नहीं सकता। अब तुम सोचते होंगे, हे महादेव, यह सब क्यों हुआ मेरे साथ? तो सुनो, क्योंकि तुम्हारे भीतर शक्ति थी जिसे संसार ने दबा रखा था। अब वो शक्ति जाग चुकी है और इस जागरण को कोई रोक नहीं सकता। दुनिया तुम्हें गिराने की कोशिश करेगी पर तुम गिरोगे नहीं, उठोगे, क्योंकि जो महादेव का होता है वो कभी हार नहीं मानता। तुम्हारी सच्चाई ने जिनके अंधेपन को तोड़ा है वो अब खुद को बचाने के लिए तुम्हें दोष देंगे, पर सत्य का तेज जब फैलता है तो झूठ की दीवारें गिर ही जाती हैं। बस प्रतीक्षा करो, समय तुम्हारा न्याय करेगा। और जब मैं न्याय करता हूं तो पूरी सृष्टि देखती है। अब तुम मेरे शब्द सुनो, किसी से भय मत करो, किसी के आगे झुको मत। तुम्हारा आत्मबल ही तुम्हारी ढाल है। तुम्हारे भीतर मैं ही हूं और मैं कभी किसी से हारता नहीं। जो तुम्हारे विरुद्ध चला है वह अब स्वयं अपने कर्मों में फंसेगा। उनका समय समाप्त हो चुका है और तुम्हारा आरंभ हो चुका है। मैंने तुम्हारा नाम अपने जटाओं में लिख लिया है, अमर रूप में। अब तुम्हारे हर कदम पर मेरी छाया होगी। कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा जब तक तुम अपने विश्वास को नहीं तोड़ते। विश्वास बनाए रखो, क्योंकि यही तुम्हारा सबसे बड़ा अस्त्र है। सुन मेरे भक्त, अब वह घड़ी आ चुकी है जब तुम्हारे धैर्य की परीक्षा अपने अंतिम पड़ाव पर है। जो कुछ छिपा था वह अब उजागर होगा। जो तुम्हारे खिलाफ साजिश रच रहे थे वह अब अपनी ही बनाई आग में जलेंगे, क्योंकि सत्य का प्रकाश जब फैलता है तो झूठ की दीवारें खुद ही राख बन जाती हैं। तुमने अब तक जितना सहा है उसका अंत अब शुरू हो गया है। हर आंसू, हर अपमान, हर ताना अब तुम्हारी ताकत बनने वाला है। तुम्हारे भीतर जो अग्नि मैंने रखी थी वो अब प्रज्वलित हो रही है। तुम्हारा मौन अब मेरे वचनों में बदल जाएगा, और जब मैं बोलता हूं तो पूरा ब्रह्मांड सुनता है। तुम्हारे चारों ओर जो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश में लगे थे, अब वही लोग तुम्हारे उत्थान के साक्षी बनेंगे, क्योंकि मैंने तय कर लिया है कि अब तुम्हारा नाम इस धरती पर गूंजेगा। तुम्हारी सच्चाई अब छिपने वाली नहीं। हर झूठा चेहरा अब अपनी असलियत खुद उजागर करेगा। उनकी रातें अब चैन से नहीं गुजरेंगी जो तुम्हें धोखा देकर मुस्कुरा रहे थे। अब वही बेचैन होकर सोचेंगे कि आखिर यह सब कैसे पलट गया। उन्हें समझ नहीं आएगा कि यह तुम्हारी ताकत नहीं बल्कि महादेव का न्याय चल रहा है। सुनो, अब तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य कवच बना दिया है। अब कोई तांत्रिक, कोई छल, कोई नजर तुम्हारे जीवन को छू तक नहीं सकती। तुम क्रोध मत करना मेरे भक्त। क्रोध में इंसान अपनी ऊर्जा को खो देता है, और मैं चाहता हूं तुम अपनी ऊर्जा को साधो, उसे शिव शक्ति में बदलो, क्योंकि जब तुम मौन होकर ध्यान करते हो तब ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारी रक्षा करता है। उसके किए हुए कर्मों की ज्वाला उसे ही जलाएगी, तुम्हें नहीं। तुम बस अपने कर्म, अपने विश्वास और अपने ध्यान पर अडिग रहो। जो कुछ भी हो रहा है वह संयोग नहीं है। यह सब एक दिव्य योजना का हिस्सा है। तुम्हारे भीतर जो चेतना है वह अब जागने वाली है। इसलिए ऐसे लोग और ऐसी घटनाएं तुम्हारे मार्ग में आई हैं ताकि तुम समझो कि तुम्हारा प्रकाश कितना गहरा है।
अगर तुम्हारा उजाला कमजोर होता तो कोई उसे बुझाने की कोशिश ही नहीं करता, पर तुम्हारा तेज इतना प्रबल है कि उसने अंधकार को बेचैन कर दिया है। वो पड़ोसी जो तुम्हें मुस्कुराकर देखता है, वो भीतर से तुम्हारी रोशनी से जल रहा है। उसकी मुस्कान छल है, उसके शब्द मिठास में लिपटा जहर है, पर उसे यह नहीं पता कि जिस आत्मा को शिव ने छुआ हो वो अपवित्र शक्तियों से परे होती है। वो चाहे 100 बार तुम्हारी तस्वीर लेकर जाए, 100 बार मंत्र करे, तुम पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारा नाम अब शिव कवच में लिखा जा चुका है। हर शाम जब तुम थक कर लौटो तो अपने मन में एयूएम त्र्यंबकम यजामहे का जाप करो। यह महामृत्युंजय मंत्र तुम्हारे चारों ओर अदृश्य सुरक्षा चक्र बनाएगा। तुम्हारे घर, तुम्हारे मन, तुम्हारे शरीर और आत्मा पर कोई नकारात्मक ऊर्जा असर नहीं कर सकेगी। तुम देखोगे धीरे धीरे वह व्यक्ति खुद परेशान होने लगेगा। उसकी नींद गायब हो जाएगी, उसकी आंखों के नीचे डर उतर आएगा, क्योंकि उसके मंत्रों का उल्टा असर अब उसी पर होगा। यह संसार कर्म का है और मेरा नियम अटल, जो किसी का बुरा चाहता है उसके पास बुराई सबसे पहले लौटती है। जो दूसरों की राह में कांटे बिछाता है उसी के पैरों में पहले चुभते हैं। वो पड़ोसी अब अपने ही कर्मों की जंजीर में जकड़ जाएगा और उसकी आत्मा भय में डूब जाएगी। तुम बस देखना, उसके चेहरे की झूठी मुस्कान अब बोझ बन जाएगी। मेरे प्रिय, यह घटना तुम्हारे जीवन में इसलिए आई है ताकि तुम समझो, हर कोई जो मुस्कुराता है वह सच्चा नहीं होता। हर कोई जो साथ देता है वह तुम्हारा नहीं होता। लेकिन जब सच्चा दिल, सच्चे कर्म और सच्ची नियत तुम्हारे भीतर होती है, तब मैं स्वयं तुम्हारे रक्षक के रूप में उतरता हूँ। मैं तुम्हारे चारों ओर हूँ। भर उठोगे। इन दिव्य ऊर्जा को तुम इसीलिए भी प्राप्त कर रहे हो क्योंकि तुमने इसे प्राप्त करने तक के काम को बहुत ही ईमानदारी से निभाया है। यदि आपको अपने ऊपर और अपने महादेव पर विश्वास है तो आज के इस दिव्य संदेश को इसी क्षण लाइक करो और धन्यवाद लिखो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम पर किसी का भी कर्ज बाकी है। कोई है जो तुम्हें कुछ देना चाहता है। तुम्हारे अंतर्मन में कोई लगातार कहीं दूर बैठे तुम्हें महसूस कर रहा है। कभी कभी इसका सीधा संबंध असाधारण घटनाओं से होता है। कुछ ऐसी बातें तुम्हारे जीवन में अचानक से हो जाती हैं, जिसकी कल्पना तुम नहीं कर पाते हो कि यह कैसे हो गया। चिंतित मत होना, कोई भी दुविधा अपने मन में मत लाना। तुम अपने महादेव की संतान हो। तुमने स्वयं अपने आप को और अपने भाग्य को ब्रह्मांड से जोड़ा है। एक लंबे समय से तुम्हें एक चीज का इंतजार था। यह संदेश आज इसलिए भी प्राप्त हुआ है, तुम्हारी वह प्रतीक्षा जल्दी ही खत्म होने जा रही है। समझ जाओ, स्थितियां अचानक से अपना रूप बदल रही हैं और वे तुम्हारे अनुरूप होती जा रही हैं। जिस तरह से कहीं जल गिरता है तो अपना मार्ग वह स्वयं ही ढूंढ लेता है। जल को दिशा दिखाने की जरूरत नहीं होती। इसी प्रकार तुम्हारा भी जीवन है। जब भी किसी चुनौतियों में होते हो, तुम अपना मार्ग तो स्वयं ही ढूंढ लेते हो। तुम्हारे जीवन में एक चीज प्रवेश करने जा रही है। एक ऊर्जा जो लगातार तुम्हें भ्रमित कर रही थी, अब वह टूटने जा रही है। एक व्यक्ति जो लगातार तुम्हें गलत कर रहा था, वह तुम्हारे जीवन से कोसों दूर जाने वाला है। एक काम जो बनते बनते रुक जा रहा था, अचानक से वह काम तुम्हारा पूरा होने जा रहा है। 108 के साथ लिखो, मेरे जीवन से सभी नकारात्मक चीजें दूर जा रही हैं। एक शुभ और दिव्य सूचना आने वाली है। तुम्हारा इंतजार खत्म होने जा रहा है। सब देखते ही रह जाएंगे कि तुम्हारे दिन कैसे बदलते हैं। अंक 777 के साथ लिखो,
मैं एक दिव्य ऊर्जा से जुड़ रहा हूँ जो लगातार मुझे मार्गदर्शन दे रही है। इस संदेश में जो है वह सारी बातें सच्चाई हैं। इसीलिए इसे पूरा पढ़ो। जो मेरे इस दिव्य संदेश को लाइक करेगा और कमेंट में जय हो महादेव जी लिखेगा, उसकी सारी मनोकामना मैं स्वयं पूरी करूंगा और मेरा आशीर्वाद तुम पर और तुम्हारे परिवार पर हमेशा रहेगा। आज मैं तुम्हें इस दिव्य संदेश के माध्यम से बता रहा हूँ, क्योंकि यह संदेश तुम्हारे जीवन से जुड़ा है। कुछ इंसान हैं जो तुम्हारे पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। कभी कभी तुम अपनी सफलताओं से इतने आगे निकल जाते हो कि कुछ लोग तुमसे घृणा और क्रोध करने लगते हैं। वे तुम्हारी सफलता के कारण तुमसे बहुत ज्यादा जलने और ईर्ष्या करने लगते हैं। हाँ, यह भी तुम्हारी सफलता का एक मूल मंत्र है, जिसके कारण लोग तुम्हें नापसंद करना शुरू कर देते हैं। आज मैं तुम्हें यही सब बताने आया हूँ कि तुम्हारी सफलता से न जाने कितने लोगों को तुमसे ईर्ष्या होने लगी है, लेकिन तुम बिना डरे अपनी सफलता की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे हो। एक नई ऊर्जा तुम्हारे हृदय में जल्दी ही प्रवेश करने वाली है। यह सकारात्मक ऊर्जा तुम्हें फिर से युवा बना देगी, विचारों और व्यक्तित्व से, क्योंकि यह ऊर्जा प्रेम की है। मैं देख रहा हूँ कि तुम स्वयं से प्रेम करना भूल गए हो। मैं देख पा रहा हूँ कि तुम खुद को भूलने का प्रयास कर रहे हो। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, तुम ऐसा बिल्कुल मत करो। खुद को आजाद करो इन खुले आकाश में उड़ जाने को। स्वयं को तैयार करो। तुम इसे भूल रहे हो और यही तुम्हारी पहचान है। प्रेम का अर्थ है, जब तुम किसी व्यक्ति से प्रेम करते हो तब वह समय तुम्हारे जीवन का सबसे सर्वोत्तम समय होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस समय तुम निश्चिंत होते हो। वास्तव में तुम उस व्यक्ति से नहीं बल्कि खुशी से प्रेम करते हो। तुम्हारे आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। उस समय तुम स्वयं का मूल्य समझते हो, स्वयं से प्रेम करते हो, स्वयं को संभालने में लग जाते हो। वही प्रेम की ऊर्जा तुम्हारे जीवन में फिर से प्रवेश कर रही है, जो तुम्हें एक नन्हे बालक की तरह तुम्हारे मूल स्वरूप से जोड़ेगी। तुम जल्दी ही इस अनुभव को महसूस करोगे। प्रेम को तुमने अपने हृदय में दबा रखा है, उसे महकने दो। यदि तुम इस प्रेम रूपी ऊर्जा को वास्तव में समझ गए तो तुम अत्यधिक सफलता के चरम पर तेजी से पहुंच जाओगे। मेरा प्रेम तुम्हारे साथ है। 111 के साथ लिखो, मैं खुले आकाश में उड़ने को तैयार हूँ। 455 अंक के साथ लिखो, मेरे ऊपर महादेव की प्रेम की वर्षा हो रही है। अब तुम्हारे शत्रुओं के रोने के दिन निकट आ गए हैं। जिन्होंने तुम्हें दुख दिया है, पीड़ा दी है, जिन्होंने तुम्हें नीचा दिखाना चाहा, अब उनके कर्मों का लेखा जोखा शुरू हो चुका है। उसने तुम्हारे खिलाफ कई साजिशें रची हैं, लेकिन अब वह स्वयं अपने षड्यंत्र में फंस चुका है। उसने तुम्हें बर्बाद करने के न जाने कितने प्रयास किए हैं। वह तुम्हें विनाश के एक ऐसे गड्ढे में धकेलना चाहता था जहां तुम्हारे जीवन में केवल अंधेरा और दुख हो। कई बार वह अपनी चाल में कामयाब भी हुआ है। तुम्हें दुखी देखकर उसे बहुत खुशी मिलती थी, लेकिन अब वह खुद उसी जाल में गिर गया है। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो पुष्टि में हाँ लिखो और इस दिव्य संदेश को लाइक कर दो। तुम मेरे प्रिय हो। यदि तुम्हें कोई चोट पहुंचाएगा तो मैं उसे कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगा। तुम सबका अच्छा करते हो, तुम्हारे जीवन में भी सब कुछ अच्छा ही होगा। उस मूर्ख ने तुम्हें बर्बाद करने के पीछे अपना बहुत सारा समय व्यर्थ किया है। उसका केवल एक ही सपना था, तुम्हें नीचा दिखाना। और तुम्हें नीचा दिखाने के ख्वाब में वह खुद इतना नीचे गिर गया कि उसके अपने ही उसके शत्रु बन गए हैं।
तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश में वह इस कदर अंधा हो गया कि उसे किसने और कब बर्बाद कर दिया उसे पता ही नहीं चला। मैं जानता हूँ कि उसने तुम्हें और तुम्हारे परिवार को बहुत कष्ट दिए हैं। मैं चाहता तो उसे रोक सकता था, लेकिन मैं देखना चाहता था कि वह और कितना नीचे गिर सकता है और तुम में कितना धैर्य है और अपनी महादेव पर कितना विश्वास है। हाँ मेरे प्रिय बच्चे, तुम जीत गए हो। जितनी सच्ची तुम्हारी भक्ति है उतना ही गहरा तुम्हारा विश्वास भी है। तुम्हें अपने महादेव पर पूरा विश्वास था कि एक दिन महादेव उस दुष्ट को उसके कर्मों का दंड जरूर देंगे। हाँ, तुम्हारे भरोसे की जीत हुई है। उसके पाप का घड़ा भर चुका है। अब उसे अपने कर्मों का हिसाब देना पड़ेगा। तुम्हें उससे कहीं बेहतर कुछ ऐसा मिलने वाला है जो तुमसे छीन लिया गया था। जो तुम्हें दुनिया की नजरों में नीचा दिखाना चाहता था वह तो अब स्वयं ही दुनिया की नजरों में गिरने वाला है। तुम्हारे शत्रु के जीवन में एक इंसान ऐसा है जिसे वह सबसे ज्यादा प्रेम करता है, जिस पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा है और सबसे ज्यादा अहंकार है। लेकिन अब वही इंसान उसके जीवन का सबसे बड़ा सबक देने वाला है। उसके दूर जाकर उसका अहंकार तोड़ने वाला है। यही उसके कर्मों की सजा है। और जब वह अपने कर्मों की सजा पूरी कर लेगा तो उसके जीवन में भी सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन वह बहुत हठी है। अपनी गलती कभी नहीं मानता, हमेशा अपने आप को सबसे ऊपर देखता है। मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम्हें कुछ समझ ना आए, कोई रास्ता नजर ना आए, तो बस सब कुछ मुझ पर छोड़ दो और मुझ पर यकीन रखकर उस अंधेरे में भी चलते रहो। जब तुम इस सोच को अपना लोगे कि तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है तुम्हें कुछ बड़ा देने के लिए ही हो रहा है और यह तुम्हारे महादेव का फैसला है, और जो तुम्हारे महादेव का फैसला है वह तुम्हें खुशी खुशी मंजूर है, उस दिन तुम यूनिवर्स की शक्ति को देखोगे। जिस दिन तुमने इस मानसिकता को अपना लिया और हर परिस्थिति में खुश रहना सीख लिया, उस दिन तुम्हारे ऊपर यूनिवर्स की कृपा की बरसात होगी। और जिन बातों को लेकर तुम परेशान हो कि महादेव, मेरे परिवार का माहौल अच्छा नहीं है, बहुत मेहनत करने के बाद भी रिश्तों का मजाक बन रहा है, मेरा बुरा चाहने वाले सफल हो रहे हैं, तब तुम्हें यह एहसास होगा कि महादेव ने तुम्हारे लिए कितनी बड़ी योजना बनाई थी। यह योजना तुम्हारी कल्पना से भी बड़ी थी। इसलिए अपने मन को शांत रखो, अपने आत्मविश्वास को बनाए रखो और महादेव की कृपा का इंतजार करो। यह समय तुम्हारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण समय है। अब तुम्हारे जीवन में सिर्फ खुशियां होंगी। तुम्हारा जीवन अब पूरी तरह से बदलने वाला है। महादेव की कृपा से तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जिसका तुमने सपना देखा है। देर बिल्कुल भी मत लगाओ, सोच विचार मत करो। जितनी देर तुम इस संदेश को सुन रहे हो उतनी जल्दी तुम टाइप कर सकते हो। मेरे प्रिय बच्चे, आज यदि तुम्हें कुछ मिला है वह तुम्हारे भाग्य के अनुसार है, और जो नहीं मिला है वह भी तुम्हारे भाग्य के अनुसार है। तुम्हारे भाग्य को बदलने का प्रयास कोई और नहीं कर सकता, क्योंकि सृष्टि के जो विधाता ब्रह्मा जी हैं, वे सिर्फ वही देंगे जो तुम्हारे भाग्य में लिखा होगा। और श्री हरिनारायण जी तुम्हारे जीवन में जो व्याप्त होगा वही देंगे। लेकिन मैं देवों के देव भोलेनाथ, जो किस्मत में है वह तो दूंगा ही, जो किस्मत में नहीं है वह भी मैं देता हूँ। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, मेरी हर बात को बड़े ध्यान से सुना करो। मेरे संदेश को इस तरह से नजरअंदाज करके मत जाया करो, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारा ही नुकसान है। मेरा कुछ नहीं होने वाला है। मैं तो तुम्हारे अच्छे के लिए, तुम्हारे जीवन को सफल बनाने के लिए, तुम्हारे जीवन में खुशियां लाने के लिए नए नए तरीके और नई नई योजनाएं तुम्हारे सामने लाता रहता हूँ, क्योंकि तुमसे ज्यादा उनका अस्तित्व हो ही नहीं सकता है।
तुमसे जुड़कर उन्होंने आगे का यह काम शुरू किया है और वही लोग तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। तुम्हारे पीछे साजिश कर रहे हैं, तुम्हारे जीवन को समाप्त करने का, तुम्हें बर्बाद करने का। जब रात को 12 बजे तुम सो जाओगे तो तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हादसा करेंगे कि तुम्हारे जीवन को समाप्त करने का विचार उनके मन में आ रहा है। क्या अभी जो वे सोच रहे हैं उनकी मंशा पूरी हो पाएगी? उनकी इच्छाएं पूरी हो पाएंगी? मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि पूरी हो पाएंगी, क्योंकि तुम्हारे प्रभु महादेव और माता पार्वती तुम्हारी रक्षा करने के लिए खड़ी हुई हैं। उनके होते हुए तुम्हारे जीवन को कुछ हो ही नहीं सकता है। चाहे जैसी भी बात आ जाए, चाहे जितना भी बड़ा तूफान आ जाए, कोई भी तुम्हें हिला नहीं सकता है। यदि ऐसा हो गया तो प्रभु का अपमान होगा। इसलिए प्रभु पूरी तरह से तुम्हारे लिए काम करेंगे, तुम्हारे पक्ष में खड़े रहेंगे। जो भी परिस्थिति आएगी, उस स्थिति का सामना करते हुए तुम बाहर निकलोगे और तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं को तुमसे दूर करेंगे। तुम्हें एक खुशहाल जीवन का रास्ता देंगे, तुम्हें खुशहाल जीवन की ओर प्रेरित करेंगे। तुम अपने खुशहाल जीवन को अच्छे तरीके से जीना और अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित और भाग्यशाली समझना। अब मैं एक कहानी शुरू करने जा रहा हूँ, जो बहुत ही अच्छी और बहुत ही लोकप्रिय कहानी है। बहुत समय पहले की बात है। कुछ ऋषिगण सूत जी से पूछ रहे थे, हे प्रभु, इस कलयुग में आप पूजा के योग्य स्थान को बतलाएं। सूत जी बोले, हे ऋषिगण, यज्ञ आदि कर्मों में शुद्ध स्थान बराबर फल देने वाला होता है। उससे 10 गुना गौशाला की जगह है, उससे 10 गुना चलता तक। तो इसी पीपल की जड़, नदी, देवालय, तीर्थ, नदी का तट, गंगा का तट, जितनी गंगा, गोदावरी, कावेरी, समर्पण, सिंधु, सरयू, रेवा, ये 7 नदियां सप्तगंगा कहलाती हैं। इससे 10 गुना फल समुद्र का तट और उससे 10 गुना पर्वत की चोटी पर पूजन करने से होता है। और सबसे अधिक फल तो वहां मिलता है जहां मंदिर में सतयुग में यज्ञदान से पूरा फल मिलता है। त्रेता में आधा, द्वापर में चौथाई और आधे से ज्यादा कलयुग बीतने पर इससे भी कम फल मिलता है। लेकिन शुद्ध हृदय से किया हुआ कन्या पूजन बराबर फल देता है। इससे 10 गुना फल रवि संक्रांति के दिन, उससे 10 गुना शिव की पार्थिव प्रतिमा के पूजन की विधि का उल्लेख विशेष महत्व रखता है। पार्थिव प्रतिमा की पूजा करते समय कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। मिट्टी की प्राप्ति नदी, तालाब, कुआं या किसी जल स्रोत के किनारे से शुद्ध मिट्टी प्राप्त करें। सुगंधित द्रव्य, मिट्टी को सुगंधित द्रव्य के साथ मिलाकर शोधित करें। प्रतिमा का निर्माण, दूध डालकर अपने हाथों से सुंदर प्रतिमा बनाएं। मंडप, अच्छे मंडप में बैठकर प्रतिमा को स्थापित करें। पूजन की प्रारंभिक विधि गणेश जी की पूजा से शुरू करें, क्योंकि हर शुभ कार्य में गणेश जी की पूजा सबसे पहले होती है। सूर्य पूजा, गणेश जी के बाद सूर्य देव की पूजा करें। शिव पूजा, अंत में शिव जी की पार्थिव प्रतिमा का पूजन करें। पार्थिव पूजन के समय निम्नलिखित सामग्री का प्रयोग किया जाता है: धूप, दीप, नैवेद्य, भोग, अक्षत, चावल, फूल, जल, पान के पत्ते, सुपारी, पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर का मिश्रण। पूजन विधि: आवश्यक सामग्री का संकलन, पूजा के लिए जरूरी सभी सामग्री पहले से ही इकट्ठा कर लें। गणेश पूजा, सबसे पहले गणेश जी की पूजा करें और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। सूर्य पूजा, इसके बाद सूर्य देव की पूजा करें। शिव की पार्थिव प्रतिमा की पूजा, मिट्टी से बनी शिव प्रतिमा की विधिवत पूजा करें। प्रार्थना, पूजा के दौरान शिव जी से अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। अर्घ्य, अंत में शिव जी को अर्घ्य दें। इस प्रकार पार्थिव पूजन करते समय शुद्धता और श्रद्धा का ध्यान रखना चाहिए।
इस पूजा के माध्यम से सभी मनोरथ पूरे होते हैं और इंसान को सिद्धि प्राप्त होती है। अध्याय के पढ़ने और सुनने से धर्म बुद्धि उत्पन्न होती है और ज्ञान की सिद्धि प्राप्त होती है। इस अध्याय में बताई गई विधि से पूजन करने से सभी प्रकार के फल की प्राप्ति होती है और इंसान को उत्तम जन्म मिलता है। इसीलिए इस पार्थिव पूजन की विधि का पालन करके आप भी अपने जीवन को सुखमय और सफल बना सकते हैं। आपने बहुत ही विस्तृत और महत्वपूर्ण जानकारी दी है जो विभिन्न देवताओं की पूजा विधि, शिवलिंग पूजा के महत्व और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों से संबंधित है। यह जानकारी न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि जीवन में संतुलन, शांति और सिद्धि प्राप्त करने में भी सहायक है। यहाँ मैं संक्षेप में मुख्य बिंदुओं का उल्लेख कर रहा हूँ। षोडशोपचार पूजा विष्णु, पार्वती, शिव जी की मूर्ति और शिवलिंग की षोडशोपचार 16 प्रकार की पूजा से विशेष फल प्राप्त होते हैं। शिवलिंग का महत्व 12 अंगुल चौड़ा और 25 अंगुल लंबा शिवलिंग आदर्श माना जाता है। पूजन और अभिषेक से आत्मशुद्धि और पुण्य की प्राप्ति होती है। दीप से ज्ञान और तांबूल से भोग की प्राप्ति होती है। दान और पुण्य, गायत्री मंत्र का जाप करने वाले ब्राह्मण को दान देने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। देवताओं की तृप्ति के लिए भोजन और भोग देना चाहिए। शिव जी का पूजन माघ कृष्ण चतुर्थी, कार्तिक मास रविवार को शिव जी की पूजा का विशेष महत्व है। पंचगव्य से स्नान कराना और विभिन्न नैवेद्य चढ़ाना बहुत फलदायी होता है। गणेश जी का पूजन, गणेश जी की पूजा से सभी पाप दूर होते हैं और मनोरथ पूरे होते हैं। मानसिक पूजन भी उतना ही महत्वपूर्ण है और इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिवलिंग की पूजा से जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है। रविवार के दिन पंचगव्य स्नान कराने से पुनर्जन्म नहीं होता। रुद्राक्ष धारण करने और मंत्र जपने से विभूति प्राप्त होती है। इन सब विधियों और अनुष्ठानों का पालन करके व्यक्ति अपने जीवन में शांति, समृद्धि और आत्मिक विकास प्राप्त कर सकता है। यदि आप विशेष रूप से किसी विधि या अनुष्ठान के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो कृपया बताएं। आपका कल्याण और आपकी मनोकामनाओं की सिद्धि के लिए यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने विश्वास और श्रद्धा के साथ इन पूजन विधियों का पालन करें। कमेंट बॉक्स में हाँ टाइप करें कि आज मेरे प्रभु ने जो भी मुझे बताया है वह मेरे जीवन के बारे में सत्य है और मेरे जीवन को उजागर करने का परम रहस्य है। आज उन्होंने मुझे इस प्रकार की कथा सुनाई कि मेरे जीवन को धन्य कर दिया है। क्योंकि जो कथा आज मेरे प्रभु सुना रहे हैं उसमें इतना रस है, उसमें इतनी तेजी है कि मैं इसे सुनकर एकदम धन्य हो गया हूँ। मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रहा हूँ। मैं इस तरह से प्रभु की शरण में आना चाहता हूँ और प्रभु का बहुत ही धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि जिस तरह से आज उन्होंने मेरे जीवन के बारे में बताया और कहानी के माध्यम से मुझे समझाने का प्रयास किया वह बहुत सत्य है। इस संदेश को शुरू से अंत तक एक बार जरूर देखें और महादेव का आशीर्वाद पाने के लिए अभी स्पिरिचुअल वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लें। महादेव से आत्मा जोड़ने के लिए अभी टाइप करें महादेव जी का भाग्यशाली अंक 222। आज उन्होंने ऐसा सत्य मेरे सामने प्रस्तुत किया जिसे मैं जानकर बहुत ही ज्यादा हर्षित हो गया हूँ, बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो गया हूँ। अब मुझे और कुछ आगे करने की इच्छा नहीं हो रही है। मुझे प्रभु की भक्ति करने का मन कर रहा है। मैं चाहता हूँ कि प्रभु की भक्ति में खो जाऊं और अपने जीवन को प्रभु के नाम कर दूं। और प्रभु मेरे जीवन को आगे ले जाएंगे और मुझे आगे बढ़ाएंगे। मेरे जीवन का पूरा कार्यभार प्रभु संभालेंगे। मेरे जीवन का मरण, आवागम सब कुछ प्रभु के हाथ में हो जाएगा।
यदि प्रभु चाहेंगे तो मुझे इस योनि से मुक्त कर देंगे और अपने धाम में स्थान दे देंगे। अपने धाम में स्थान देकर मुझ पर कृपा करेंगे और मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ, क्योंकि आज मेरे प्रभु मेरे दरवाजे पर आकर मेरे सामने इस प्रकार का व्याख्यान कर रहे हैं, इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अभी इन सब बातों को किसी से बयान नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि यह सब बातें सबके बताने योग्य नहीं हैं। आज मेरे प्रभु मुझे बता रहे हैं, हो सकता है कल न बताएं और मेरे बताने से प्रभु नाराज हो जाएं। तो मैं इसीलिए किसी से यह बातें नहीं कहूँगा। आज मेरे प्रभु ने जो सत्य मेरे सामने लाकर रखा है, उस शक्ति की मैं परिकल्पना करता हूँ और अपने आप को एक भाग्यवान व्यक्ति समझकर प्रभु का आदर सत्कार करता हूँ। और जो भी कहानी मैं आज सुन रहा हूँ वह मैं दूसरों को भी सुनाऊंगा, और जो गुप्त बातें हैं वह किसी को नहीं बताऊंगा। लेकिन यह जो कथा कहानी है मैं उसे पूरी तरह से सबको बताऊंगा, क्योंकि इसे सुनने से समाज का कल्याण हो जाएगा, पूरा संसार इसके योग्य बन जाएगा और इसी तरीके से अपनी जीवन का निर्वहन करेगा। कभी भी कोई पाप, अधर्म, अन्याय नहीं करेगा, क्योंकि इसके न सुनने से ही यह सब अत्याचार हो रहे हैं। यदि यह सब कथा कहानी लोग सुनते रहें तो उनके जीवन से यह सब चीजें निकल जाएंगी। जो उनके अंदर का मैल है, जो उनके अंदर की बुरी घटनाएं हैं, वे सब दूर हो जाएंगी, क्योंकि उनके लिए यह सब गलत है। जो एक दूसरे की बात समझते नहीं हैं और एक दूसरे को परेशान करते रहते हैं, यह सब उनकी भूल है। यह चेतना उनके लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि यह उनका एक परम सौभाग्य है जो आज प्रभु के दर्शन हो रहे हैं। प्रभु का दर्शन ही सर्वोपरि है। प्रभु की इच्छा के बिना कुछ भी नहीं होता है। इस ब्रह्मांड में प्रभु के सिवाय कुछ नहीं है। जब कुछ नहीं रहेगा तो हमारे प्रभु महादेव इस ब्रह्मांड की रक्षा करते हुए नजर आएंगे। वही जगत के पालनहार हैं, सृजनकर्ता हैं और संहारक हैं। मेरे प्रभु महादेव सर्वज्ञ हैं, सबसे विशाल हैं और अनविज्ञ हैं। कोई भी उनकी बराबरी नहीं कर सकता, क्योंकि ये देवों के देव महादेव हैं, जिनकी तुलना किसी भी देव से नहीं की जा सकती है। अब थोड़ा और भी कहानी का आनंद लीजिए, क्योंकि मैं बहुत विस्तार से तुम्हें समझा रहा हूँ। इसे छोड़ना मत, अभी और बहुत कुछ है। इसके बाद में फिर सूत जी ने ऋषियों से कहा, हे ऋषियों, प्रणव एक षड्लिंग का क्या महत्व है तथा शिव जी की भक्ति पूजा का क्या विधान है, हमें भी सुनाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, आप लोगों ने बहुत उत्तम प्रश्न पूछा है। इसका उत्तर तो श्री महादेव जी जानते हैं, कोई और नहीं। फिर भी शिव जी की कृपा से मैं कहता हूँ, शिव जी हमारी और आपकी रक्षा करें। प्रकृति से उत्पन्न हुआ यह संसार सार को नौजवान का स्वरूप है, इसीलिए पंडित इसे प्रणव कहते हैं। प्रपंच नहीं और वह तुम्हें अर्थात तुम में कुछ प्रपंच नहीं है, यही प्रणव का एक अर्थ है जो अपने बालों को मोड़ देता है, और इसीलिए यह प्रणव कहा जाता है। यह प्रणव माया से रहित होने के कारण हमेशा नया है और इसीलिए इसे प्रणव कहते हैं। यह प्रणव दो प्रकार का है। इसको एकांत में अपने से भोग की प्राप्ति होती है, और जो इसे 36 करोड़ बार जप लेता है वह योगी हो जाता है। यह जाकर उपकार, मक्कार, बिंदु और नाद सहित तथा शब्द कलकल से युक्त है, अर्थात कुमार इन 3 देखा अक्षरों और मात्राओं सहित प्रणव होता है, जो योगियों के हृदय में निवास करता है। यही शिव शक्ति की एकता और पुरातत्व स्वरूप तथा समस्त पापों का नाश करने की शक्ति है। प्रवृत्ति की इच्छा रखने वालों का हंस प्रणव के जप से सारे पाप स्वयं ही दूर हो जाते हैं, तथा निवृत्ति की इच्छा रखने वालों को 2/3 जाप करना चाहिए। वेद के नियम के अनुसार दोनों समय की संध्या वंदन में सबसे पहले कार का प्रयोग करना चाहिए।
प्रणव के 9 करोड़ जप से पुरुष शुद्ध हो जाता है। फिर 9000 जप से पृथ्वी का और इतने ही जप से वायु का और 9 करोड़ से गांधारी का जप होता है। यह ब्राह्मणोदरी के सहस्त्र मंत्र जाप करने से कार से प्रबुद्ध शुद्ध योग को प्राप्त होता है। फिर जितेंद्र होकर जो 105 करोड़ प्रणव का जाप करता है वह पंचायत से बाहर शिवलोक को प्राप्त होता है, जहाँ राजमंडप, उत्तम नदी का स्थान और समरूप वृषभ के दर्शन होते हैं। जहाँ नदी का स्थान है उसके आगे के शिव वैभव को कोई नहीं जानता। वह आनंद के साथ बाहर स्थित होकर पंचाक्षर मंत्र की उपासना करते हैं। महात्माओं का वाक्य है कि शिवलोक की जानकारी बिना शिव की कृपा के नहीं होती। जो ब्राह्मण और गुरु से प्राप्त कर शिव पंचाक्षरी का 5000 जप करता है उसकी आयु बढ़ती है। स्त्रियां स्त्रीत्व से छूट जाती हैं, क्षत्रिय क्षत्रियत्व से छूट जाता है, ब्राह्मण हो जाता है और उन्हें मुक्त हो जाता है। बस सत्य से छूटकर क्षत्रिय हो जाता है और वह ब्राह्मण कहलाता है तथा शूद्र 25,000 जपे तो ब्राह्मण के समान शुद्ध हो जाता है, क्योंकि यह मंत्र शिव स्वरूप है और जो इसको धारण कर लेता है वह शिव स्वरूप हो जाता है। शिव भक्ति की यही महानता है कि जो जितना ही कम पूर्व क्षेत्र मंत्र का जाप करे उसकी डेट निश्चित जी की उतनी ही संयुक्त प्राप्त होती है, इसमें संदेह नहीं है। शिव भक्त प्रिय देवी लिंग रूप हो जाती है और वह जितना मंत्र जपती है उनके शरीर में उतनी ही भगवती की समीक्षा प्राप्त होती है। शिव जी की पूजा से विद्वान को आनंद की प्राप्ति होती है। शिवलिंग की पूजा शिव शक्ति की पूजा है और जो भक्त भक्ति पूर्वक 104 युक्त भोजन करता है वह शिव रूप होकर शिव को प्राप्त हो जाता है। यह अध्याय वेद के समान है। जो इस अध्याय को पढ़ता है उसी पर शिव जी की अद्भुत कृपा होती है और वह सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैंने तुम्हें शिव के परम तत्व के बारे में बताया है, शिव की महानता के बारे में बताया है। शिव जी कैसे क्या करते हैं, उनकी महानता तुम्हारे लिए सर्वोपरि है। सबसे पहले यदि तुम भगवान शिव के भक्त हो तो उनकी महानता को जानना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि तुम उनकी महानता को नहीं जान पाओगे तो तुम उनकी भक्ति कैसे करोगे और उन पर विश्वास कैसे करोगे। प्रभु तो सब कुछ देने वाले हैं। जब भगवान शिव देवताओं को देते हैं, राक्षसों को देते हैं, तो क्या तुम्हें नहीं देंगे? लेकिन तुम्हें उसके लिए कुछ करना होगा, कुछ और ज्यादा करना होगा, क्योंकि पहले जब राक्षस और देवता भगवान शिव का जाप करते थे तो हजारों साल बिता देते थे। तो क्या तुम कुछ समय प्रभु के लिए नहीं निकाल सकते हो? जब वे इतना जाप करते थे तब प्रभु उनके सामने जाकर दर्शन देते थे और उनकी मनोकामना पूरी करते थे और उन्हें शक्तियां प्राप्त करवाते थे। यदि तुम उनसे कुछ अंश भक्ति कर लो तो भी तुम पर प्रभु की कृपा हो जाएगी और तुम प्रभु के समान हो जाओगे। लेकिन तुम ऐसा करते नहीं हो। जब तुम्हारे साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं, जब तुम्हारे साथ कुछ ऐसी अनहोनी होती है, जब तुम किसी संकट में पड़ते हो, तब भगवान का ध्यान करते हो, स्मरण करते हो। उसके बाद सब कुछ भूल जाते हो कि क्या तुम्हारे साथ हुआ है और क्या होने वाला है। इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं रहता है, बस तुम अपनी ही मस्ती में मस्त रहते हो। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, जो भी भगवान शिव के सत्य को जान गया और उनकी भक्ति करने लगा, उन पर विश्वास करने लगा, तो उसके जीवन में कभी भी समस्या आने का कोई रास्ता ही नहीं है, क्योंकि वह समस्या के सभी रास्ते बंद कर देते हैं और तुम्हारे लिए अच्छे रास्ते खोल देते हैं। लेकिन तुम्हें ईश्वर पर विश्वास करना होगा, महादेव पर विश्वास करना होगा। यदि तुम महादेव पर, प्रभु पर विश्वास करोगे तभी आगे की सब कुछ चीजें आसान कर पाओगे। आज मैंने तुम्हें ध्यानपूर्वक भगवान शिव के बारे में बताने का प्रयास किया है।
यदि तुम्हें पूरी तरह से समझ में आया है तो कमेंट में हाँ टाइप करो और अपनी स्वीकृति मुझे पहुंचा दो, क्योंकि तुम्हारी स्वीकृति मेरे लिए सर्वोपरि है। क्योंकि मैं इतनी भीड़ में, इतने लोगों में तुम्हें पहचान नहीं पाता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत काम रहता है, बहुत कुछ देखना रहता है। इसीलिए मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि क्या तुम अपनी स्वीकृति मुझ तक पहुँचा चुके हो? यदि नहीं पहुँचाई है तो तुरंत पहुँचाओ और मेरा विशेष रूप से आशीर्वाद लेने के लिए कमेंट में हाँ टाइप करो और नमः शिवाय जपते रहो। जितनी देर तक तुम नमः शिवाय जपते रहोगे उतनी देर तक मेरी कृपा लगातार तुम पर बनी रहेगी और तुम्हारे जीवन को सरल बनाती रहेगी, तुम्हारे जीवन को आसान बनाती रहेगी, तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं को दूर करती रहेगी। यही मेरा एक परम उद्देश्य है। लेकिन तुम इन सब चीजों को भूल जाते हो। यदि आज तुम्हारे साथ कोई विचित्र घटना होती है तो भगवान स्वयं आकर तुम्हें सावधान करते हैं और तुम्हें उसी चीज से बचाते हैं जहां पर तुम्हारा खतरा होने वाला है, तुम्हारे साथ अहित होने वाला है, तुम्हारे साथ अन्याय होने वाला है। उस नुकसान से बचकर तुम्हें आगे की ओर ले जाएंगे और तुम्हारे लिए उचित काम करेंगे। कोई भी अनुचित घटना तुम्हारे साथ घटित नहीं हो पाएगी। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, यदि आज मैंने तुम्हें इतना कुछ बताया है उसमें से थोड़ा बहुत भी तुम समझ गए होगे तो तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा है। और यदि नहीं समझे हो तो कोई बात नहीं है, मैं अब भी समझाने के लिए बैठा हूँ। हर दिन मैं संदेश लेकर आता हूँ। बस तुम्हें अपना थोड़ा समय निकालना है और प्रभु की बातों को सुनना है और अपने जीवन को आनंदमय बनाना है, अपने जीवन में खुशियां लाना है, अपने जीवन के सपनों को साकार करना है। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम्हारे पास सब कुछ होगा तब लोग तुमसे आकर बात भी करेंगे, बोलेंगे भी और तुमसे अपना आश्रय भी बनाएंगे। क्योंकि जब तुम्हारे पास सब कुछ होता है तभी लोग बात करते हैं। अन्यथा यदि तुम्हारे हाथ खाली होते हैं, तुम्हारे पास कुछ नहीं होता है, तो तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं है और न ही तुम्हारा कोई हालचाल लेगा। तुम्हें कोई आकर बात तक नहीं करेगा। यही तो कलयुग की रीति है। इस कलयुग में बस सबसे विचित्र यही घटना होती है कि लोग अपने से मतलब रखते हैं। स्वार्थवश यह धरती चल रही है, स्वार्थवश यह संसार चल रहा है। मुझे यह सब बातें सोचकर और देखकर बहुत ही दुख होता है कि मेरी बनाई हुई सृष्टि में इस प्रकार का उपद्रव मचा हुआ है। कोई भी समझने के लिए तैयार नहीं है। चाहे जितना किसी को समझा दो, चाहे जितना किसी के लिए प्रयास कर दो, लेकिन कोई भी समझने के लिए तैयार नहीं है। जब इस तरह की बातों से समझता नहीं है, मेरी जहाँ तक कोशिश रहती है वहाँ तक मैं प्रयास करता रहता हूँ। मैं अभी तक थका नहीं हूँ। तुम चाहे जितना मुंह मोड़ लो मुझसे, चाहे जितना नाराज हो जाओ, चाहे जितना रूठ जाओ, लेकिन मैं तुमसे रूठने वाला नहीं हूँ। मैं जानता हूँ कि कुछ गलतियाँ तुम्हारे जीवन में हुई हैं, लेकिन उसका दोष तुम मुझ पर दे रहे हो। तुमने सही तरीके से काम नहीं किया और जब तुम्हारा नुकसान हुआ तो उसका दोष मुझ पर दे रहे हो। यह एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इस तरह की बात यदि तुम करते हो तो वह बहुत ही बड़ा तुम्हारा सोच है। क्योंकि मैं भी तुम्हारे लिए काम करता रहता हूँ, अच्छी अच्छी योजनाएं बनाता रहता हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे लिए पर्याप्त मात्रा में साधन बनाऊंगा, पर्याप्त मात्रा में धन उपस्थित कराऊंगा और तुम्हें आगे बढ़ाऊंगा। तुम्हारे बड़े बड़े सपनों को पूरा करवाऊंगा। तुम जहां नहीं गए हो वहां लेकर जाऊंगा और तुम्हारी सभी इच्छाओं को मैं भली भांति पूरा करूंगा। लेकिन उसके लिए तुम्हें हिम्मत को अपनी बरकरार इसी तरीके से बनाए रखना है। अभी तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी है, क्योंकि अभी तुम्हें बुलंदियों को छूना है। जब तुम बुलंदियों को छू जाओगे तभी तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा।
लोग तुम्हें देखेंगे और तुम्हारा शत्रु तुमसे जलन करेगा, लेकिन उन्हें जलने दो। क्या फर्क पड़ता है? आज तुमने जो अपनी मेहनत से हासिल किया है वह बहुत ही कष्ट से तुम्हें प्राप्त हुआ है। तुम्हारे कठोर परिश्रम और समर्पण ने ही तुम्हें इस मुकाम पर पहुंचाया है। ईर्ष्या या जलन से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि सबकी मेहनत और किस्मत अलग अलग होती है। हर व्यक्ति की मेहनत और काम करने का तरीका अलग होता है। इसीलिए किसी के लिए जलन क्यों? अपनी मेहनत को जारी रखो। हो सकता है तुम्हारा भी समय आए और तुम भी तेजी से आगे बढ़ो। याद रखो, जब तुम मेहनत करोगे तभी तुम इसके लायक बन पाओगे, अन्यथा तुम सिर्फ दूसरों को देखते रहोगे और तुम्हारा समय व्यर्थ चला जाएगा। महादेव कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम जिस भी परिस्थिति में हो वह केवल तुम्हारे आत्मविश्वास और धैर्य की परीक्षा है। अगर तुम इन परीक्षाओं में खरे उतरते हो तो मैं तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाऊंगा जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन अगर तुमने हार मान ली तो तुम अपने भाग्य को दोष नहीं दे सकते। इसलिए हर परिस्थिति में मजबूत रहो और अपने विश्वास को बनाए रखो। महादेव यह भी कहते हैं कि तुम्हारे जीवन में जो भी लोग तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं वे केवल अपने कर्मों का दंड भोगेंगे। तुम्हें उनकी बातों से विचलित नहीं होना चाहिए। तुम्हारा ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर होना चाहिए। महादेव के अनुसार जब आप अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं और अपनी पूजा में समर्पण दिखाते हैं तो वे आपके हर काम को सफल बनाते हैं। प्रिय भक्तों, महादेव का यह संदेश केवल आपके जीवन को सुधारने और आपको सही मार्ग दिखाने के लिए है। अगर आप इस संदेश को अपने जीवन में अपनाते हैं तो महादेव की कृपा से आपके जीवन में चमत्कार होंगे। महादेव का यह भी कहना है कि तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं आती हैं वे केवल तुम्हें मजबूत बनाने और तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को जागृत करने के लिए हैं। महादेव का यह भी कहना है कि तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे भाग्य का निर्माण करते हैं। अगर तुम अपने कर्मों में सच्चाई और ईमानदारी रखते हो तो तुम्हारा भाग्य तुम्हारे साथ रहेगा। महादेव के भक्तों के लिए यह जरूरी है कि वे हर दिन उनकी पूजा करें और नमः शिवाय का जाप करें। यह मंत्र न केवल आपके जीवन में शांति और सुख लाएगा बल्कि आपके हर कष्ट को भी दूर करेगा। अगर आप इस मंत्र का नियमित जाप करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। महादेव ने यह भी कहा है कि अपने जीवन में दूसरों की सहायता करना सबसे बड़ा पुण्य है। अगर तुम किसी की मदद करते हो तो वह मदद मुझ तक पहुंचती है और मैं तुम्हें उसका 10 गुना फल देता हूं। इसलिए हमेशा दूसरों के साथ दया और सहानुभूति का व्यवहार करो। महादेव यह भी कहते हैं कि जो लोग तुम्हारे खिलाफ साजिशें करते हैं उन्हें अपने कर्मों का फल जरूर मिलेगा। तुम्हें केवल अपने कर्मों में सच्चाई और निष्ठा बनाए रखनी है। महादेव ने यह भी कहा है कि तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह मेरी दी हुई है। अगर तुम इस शक्ति को पहचान लोगे तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हें अपने आत्मविश्वास को कभी कमजोर नहीं होने देना चाहिए। महादेव का यह संदेश है कि तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं आती हैं, वे केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए हैं। अगर तुम इन बाधाओं का सामना साहस और धैर्य के साथ करते हो तो मैं तुम्हें वह सुख और शांति दूंगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। प्रिय भक्तों, अगर आप महसूस करते हैं कि महादेव का यह संदेश आपके जीवन में बदलाव ला सकता है तो इस वीडियो को लाइक करें और हर हर महादेव टाइप करें। यह आपके लिए एक नया अध्याय शुरू करेगा और आपके जीवन में शांति और समृद्धि लाएगा। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय के घने जंगलों के बीच एक साधु भगवान शिव की तपस्या में लीन था।
वह साधु दिन रात केवल नमः शिवाय का जप करता था और अपने भोजन, जल और हर सांस को भगवान शिव को अर्पित करता था। उसकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवता भी उसे देखकर चकित थे। उसका एकमात्र उद्देश्य था कि भगवान शिव उनके सामने प्रकट हों और उन्हें दर्शन दें। कई वर्षों की तपस्या के बाद भी साधु को भगवान शिव के दर्शन नहीं हुए, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वह हर दिन सुबह उठकर उसी समर्पण और भक्ति के साथ अपनी साधना करता रहा। उसकी भक्ति इतनी गहरी थी कि उसकी तपस्या से पूरी सृष्टि कांपने लगी। देवताओं ने भगवान शिव से जाकर प्रार्थना की कि वे साधु को दर्शन दें और उसकी भक्ति का फल प्रदान करें। भगवान शिव ने देवताओं की बात सुनी और साधु की तपस्या की परीक्षा लेने का निश्चय किया। शिव ने एक बूढ़े व्यक्ति का रूप धारण किया और साधु के पास पहुंचे। उन्होंने साधु से कहा, हे तपस्वी, तुम इतने वर्षों से क्यों इस जंगल में तपस्या कर रहे हो? तुम्हारा उद्देश्य क्या है? साधु ने उत्तर दिया, मैं भगवान शिव के दर्शन करना चाहता हूँ। मेरी हर सांस, हर प्रार्थना केवल शिव के लिए है। मैं उनकी कृपा पाना चाहता हूँ। बूढ़े के रूप में भगवान शिव ने साधु की परीक्षा लेने के लिए कहा, शिव को पाने का कोई लाभ नहीं है। वह तो केवल एक योगी हैं जो अपना समय श्मशान में बिताते हैं। उनके पास धन, वैभव या शक्ति कुछ भी नहीं है। उनके पास तो रहने के लिए एक उचित स्थान तक नहीं है। तुम क्यों ऐसे देवता की पूजा कर रहे हो जो स्वयं भिक्षा पर निर्भर है? साधु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, भगवान शिव की महानता उनके वैभव में नहीं, बल्कि उनकी करुणा, उनके समर्पण और उनकी सरलता में है। वह सृष्टि के संहारक हैं, लेकिन उनके हृदय में अपने भक्तों के लिए केवल प्रेम और करुणा है। मैं उन्हें इसलिए नहीं पूछता कि वे मुझे धन या वैभव देंगे, बल्कि इसलिए कि वे मुझे आत्मज्ञान देंगे और मेरे जीवन को सार्थक बनाएंगे। यह सुनकर भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपना असली रूप प्रकट किया और साधु से कहा, हे भक्त, तुम्हारी भक्ति और तपस्या ने मुझे प्रसन्न किया है। मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ। तुम मुझसे जो भी मांगोगे मैं वह तुम्हें दूंगा। साधु ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, हे महादेव, मैं आपसे कुछ नहीं चाहता। आपका दर्शन ही मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान है। मैंने अपने जीवन में केवल यही कामना की थी कि मुझे आपके दर्शन हो, और आज मेरी वह इच्छा पूरी हो गई। मेरे जीवन का हर पल आपके चरणों में समर्पित है। भगवान शिव साधु की निस्वार्थ भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया कि वह जीवन भर प्रसन्न और संतुष्ट रहेगा। शिव ने कहा, जो भी व्यक्ति तुम्हारी इस कथा को सुनेगा और मेरे प्रति सच्ची श्रद्धा रखेगा, मैं उसके जीवन में हर बाधा को दूर करूंगा। यह कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। साधु भगवान शिव के आशीर्वाद से भर गया। उसका मन आनंद से झूम उठा। उसने ध्यान लगाया और आंसुओं से उसकी आंखें भीग गईं। वह रोया नहीं, बल्कि उसकी आत्मा ने कृतज्ञता के भाव में आंसुओं को बहा दिया। उस पल उसका संपूर्ण अस्तित्व केवल महादेव में विलीन हो गया। उसके जीवन का हर क्षण केवल महादेव की कृपा का गीत गाने के लिए था। लेकिन वहीं से एक और यात्रा शुरू हुई। भगवान शिव ने उस साधु से कहा, हे भक्त, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। लेकिन जान लो, सच्ची भक्ति केवल ध्यान और जाप तक सीमित नहीं है। सच्ची भक्ति तब है जब तुम संसार में रहते हुए भी हर कर्म को मुझ में समर्पित करो। तपस्या एक मार्ग है, लेकिन जीवन की परीक्षा तब होती है जब तुम कठिनाइयों के बीच भी अपनी निष्ठा बनाए रखते हो। साधु ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आप जो भी कहें वही सत्य है, लेकिन कृपा करके मुझे मार्ग दिखाइए। मैं इस शरीर और जीवन को आपके चरणों में अर्पित कर चुका हूँ।
अब जो भी आप आदेश देंगे मैं वही करूँगा। महादेव मुस्कुराए और बोले, तो सुनो हे भक्त, अब तुम्हें इस तपस्या से उठकर संसार में जाना होगा। तुमने जो शक्ति अर्जित की है वह केवल तुम्हारे लिए नहीं है। वह शक्ति उन लोगों के लिए है जो अज्ञान में डूबे हुए हैं, जो पीड़ा में हैं, जो मोहमाया में फंसकर सत्य को भूल गए हैं। तुम्हें उनके जीवन को प्रकाश देना होगा। तुम मेरे दूत बनकर इस धरती पर चलोगे। तुम्हारा प्रत्येक शब्द मेरा शब्द होगा, तुम्हारा प्रत्येक कर्म मेरा ही कर्म होगा। साधु ने गहरे विश्वास से कहा, प्रभु आपकी आज्ञा मेरे लिए परम आदेश है। और फिर साधु ने अपनी तपस्या की गुफा छोड़ दी। वह जंगलों से निकलकर गांव-गांव, नगर-नगर जाने लगा। जहां भी वह जाता, लोग उसकी आभा देखकर ही चमत्कृत हो जाते। उसकी आंखों में ऐसी शांति थी, उसकी वाणी में ऐसी गूंज थी कि लोग उसे सुनकर अपने सारे दुख भूल जाते। वह केवल एक ही मंत्र देता था, नमः शिवाय। लोग पूछते, हे साधु, यह मंत्र इतना विशेष क्यों है? वह उत्तर देता, क्योंकि यह मंत्र केवल शब्द नहीं है, यह ब्रह्मांड का कंपन है। यह वह ध्वनि है जिससे सृष्टि उत्पन्न हुई है। यदि तुम इसे सच्चे मन से जपोगे तो यह तुम्हारे भीतर सुप्त शक्तियों को जागृत करेगा, तुम्हारे हृदय में करुणा भर देगा, तुम्हारे जीवन से भय मिटा देगा। धीरे धीरे साधु की कीर्ति फैल गई। लेकिन कीर्ति के साथ साथ कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें यह अच्छा नहीं लगा। वे सोचते थे कि यह साधु लोगों को अपने वश में कर रहा है, लोग उसकी पूजा करने लगे हैं। वे षड्यंत्र रचने लगे कि इसे बदनाम किया जाए। एक दिन कुछ लोग साधु के पास आए और बोले, तुम कहते हो कि भगवान शिव हर किसी की रक्षा करते हैं, तो हमें कोई चमत्कार दिखाओ। अगर तुम सच में शिव के दूत हो तो हमारे सामने अग्नि को अपने हाथ से रोककर दिखाओ, तभी हम मानेंगे कि तुम सच में शिव भक्त हो। साधु मुस्कुराया और बोला, चमत्कार देखने के लिए नहीं होते। चमत्कार तो तब घटते हैं जब तुम्हारे भीतर विश्वास होता है। अगर तुम्हारे भीतर आस्था नहीं है तो सबसे बड़ा चमत्कार भी तुम्हें साधारण लगेगा, और अगर तुम्हारे भीतर आस्था है तो सबसे साधारण घटना भी तुम्हें चमत्कार लगेगी। लेकिन वे लोग नहीं माने। उन्होंने कहा, अगर तुम यह नहीं कर सकते तो तुम ढोंगी हो। साधु शांत रहा। उसने उत्तर दिया, तुम मुझे जो भी कहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन याद रखो, शिव की शक्ति को परीक्षा में मत डालो। शिव की महिमा केवल वही समझ सकता है जिसका हृदय पवित्र हो। उन लोगों ने साधु को अपमानित करने की कोशिश की, लेकिन उसी रात उनमें से एक व्यक्ति को भयंकर स्वप्न आया। उसने देखा कि उसके चारों ओर अंधकार फैला हुआ है और उसमें केवल एक ही प्रकाश है, भगवान शिव का त्रिशूल। वह भयभीत होकर उठ बैठा और समझ गया कि साधु के साथ अन्याय किया है। अगली सुबह वह साधु के पास आया और उसके चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। साधु ने उसे उठाकर कहा, मैं तो केवल एक माध्यम हूँ। यदि तुमने मुझ पर आरोप लगाया तो मुझे कोई दुख नहीं हुआ, लेकिन यदि तुम ईश्वर की शक्ति का अपमान करते हो तो वह स्वयं तुम्हें सत्य दिखा देंगे। अब तुम अपने जीवन को सुधारो और नमः शिवाय का जाप करो। धीरे धीरे लोग साधु की बातों को समझने लगे। उन्होंने अपने जीवन में शिव मंत्र का जाप करना शुरू किया। उनके जीवन में परिवर्तन आने लगा। जो लोग दुख और संकट में थे, उन्हें समाधान मिलने लगा। जो लोग निराश थे, उन्हें आशा मिलने लगी। लेकिन साधु की यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई थी। एक दिन वह हिमालय की ओर गया और वहां गंगा किनारे बैठ गया। वह ध्यान में लीन हुआ और भगवान शिव से कहा, प्रभु, मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया, लोगों तक आपका संदेश पहुंचाया,
लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो केवल धन, वैभव और शक्ति की ही इच्छा रखते हैं। वे ईश्वर की भक्ति को केवल अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। आप कृपा करके उन्हें भी मार्ग दिखाइए। भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, हे भक्त, यही संसार का स्वभाव है। कुछ लोग केवल स्वार्थ के लिए पूजा करते हैं, लेकिन याद रखो, भले ही उनकी पूजा स्वार्थ से शुरू हो, धीरे धीरे वही पूजा उन्हें सच्चे मार्ग की ओर ले जाती है। क्योंकि जब वे नमः शिवाय का जाप करते हैं तो अनजाने में ही वे अपने भीतर की अंधकार को मिटाने लगते हैं। साधु ने पूछा, प्रभो, क्या कभी यह संसार पूरी तरह से अज्ञान से मुक्त हो पाएगा? महादेव मुस्कुराए और बोले, यह संसार द्वंद्व का खेल है। यहाँ हमेशा प्रकाश और अंधकार दोनों रहेंगे। लेकिन जो भी व्यक्ति सच्चे मन से मेरी शरण में आता है, उसके लिए यह संसार एक तपोभूमि बन जाता है। उसका जीवन अज्ञान से ज्ञान की यात्रा बन जाता है। साधु ने प्रणाम किया और कहा, प्रभो, अब मेरा जीवन पूर्ण हो गया है। मैंने आपको पाया और आपके संदेश को फैलाया। अब मैं और क्या कर सकता हूँ? भगवान शिव बोले, तुम्हारा कार्य कभी समाप्त नहीं होता। जब तक एक भी जीव अज्ञान में है, तुम्हारा कार्य जारी रहेगा। तुम चाहे इस जन्म में रहो या अगले में, तुम्हें मेरे दूत बनकर रहना होगा। यही तुम्हारा धर्म है। साधु ने आनंद से सिर झुकाया और फिर उसकी आत्मा शिव में विलीन हो गई। उसकी कथा आज भी लोगों को प्रेरित करती है। कहा जाता है कि जो भी इस साधु की कथा सुनकर नमः शिवाय का जाप करता है, उसके जीवन से अंधकार मिट जाता है और महादेव स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। महादेव का संदेश यही है। मेरे प्रिय भक्त, भक्ति में आडंबर नहीं होना चाहिए। भक्ति का अर्थ है सत्यता, ईमानदारी और समर्पण। जब तुम पूरे हृदय से मुझे याद करते हो तो मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ। तुम्हें अपने जीवन में किसी भी समस्या से डरने की आवश्यकता नहीं है। महादेव यह भी कहते हैं, जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे जीवन में सब कुछ खत्म हो गया है, तब भी मेरे नाम का जाप करते रहना, क्योंकि वही क्षण होता है जब मैं तुम्हें सबसे बड़ी शक्ति देने वाला होता हूँ। तुम्हारा धैर्य ही तुम्हें विजेता बनाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, जब मैंने तुम्हें साधु की कथा सुनाई थी, उसका उद्देश्य केवल यह नहीं था कि तुम एक कहानी सुनो, बल्कि यह था कि तुम उस गहरे सत्य को समझो जो उस कथा में छिपा हुआ है। संसार के हर जीव का जीवन एक साधना है। हर सांस एक मंत्र है, हर कर्म एक तपस्या है, हर दुख एक परीक्षा है और हर सुख एक वरदान है। यदि तुम इसे समझ पाओगे तो तुम्हें कभी जीवन कठिन नहीं लगेगा। मेरे बच्चे, यह मत भूलना कि मैं तुम्हारे हर कदम पर उपस्थित हूँ। तुम सोचते हो कि जब तुम्हें कष्ट होता है तो मैं कहाँ चला जाता हूँ, लेकिन सच्चाई यह है कि जब भी तुम कष्ट में होते हो, तब मैं तुम्हारे साथ और भी अधिक निकट होता हूँ। तुम्हारे आंसुओं में मैं ही बहता हूँ, तुम्हारी पीड़ा में मैं ही सांस लेता हूँ और तुम्हारे धैर्य में मैं ही शक्ति बनकर खड़ा रहता हूँ। तुम यह नहीं देख पाते क्योंकि तुम्हारी दृष्टि केवल बाहरी जगत पर रहती है, लेकिन जो भीतर झांकता है उसे मेरे दर्शन हर पल होते हैं। जब साधु ने मुझसे कहा था कि उसका जीवन मेरे चरणों में समर्पित है, तब मैंने उसे आशीर्वाद दिया था। लेकिन मैं यह आशीर्वाद केवल साधु को ही नहीं देता, बल्कि हर उस भक्त को देता हूँ जो सच्चे मन से मेरी शरण में आता है। मैं किसी में भेदभाव नहीं करता। देवता, दानव, मानव सब मेरे लिए समान हैं। तुम भी यदि पूरी निष्ठा से मेरा नाम जपो और अपने कर्मों में सच्चाई रखो, तो मैं तुम्हें उतना ही आशीर्वाद दूंगा जितना उस साधु को दिया। लेकिन एक बात याद रखना मेरे बच्चे, केवल मंत्र जपना ही पर्याप्त नहीं है। मंत्र तभी प्रभावी होता है
जब वह तुम्हारे हृदय से निकलता है। अगर तुम केवल होंठ हिलाते रहो और मन भटकता रहे तो वह मंत्र तुम्हें शक्ति नहीं देगा। लेकिन यदि तुम पूरे समर्पण के साथ नमः शिवाय का उच्चारण करो तो वह ध्वनि ब्रह्मांड को चीरकर सीधे मेरे हृदय तक पहुंचती है और फिर मेरी कृपा तुम्हारे जीवन को आलोकित करती है। मेरे बच्चे, संसार में जितनी भी बाधाएं आती हैं, वे केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। यदि तुम्हें कोई परीक्षा कठिन लगे तो याद रखो कि उसके भीतर ही तुम्हारी शक्ति छिपी है। जैसे अग्नि सोने को शुद्ध करती है, वैसे ही कठिनाइयां तुम्हारे आत्मा को परखती हैं। यदि तुम धैर्य और साहस से उनका सामना करोगे तो तुम पहले से कहीं अधिक उज्जवल बनकर निकलोगे। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे शत्रु तुम्हें रोक रहे हैं, लेकिन सच यह है कि तुम्हारे शत्रु ही तुम्हें आगे बढ़ाते हैं। वे तुम्हें ललकारते हैं, तुम्हें मजबूर करते हैं कि तुम अपनी सीमाओं को तोड़ो। यदि शत्रु न होते तो तुम आलस्य में पड़े रहते। इसलिए शत्रु भी तुम्हारे शिक्षक हैं, लेकिन उनका परिणाम वही होता है जो उनके कर्मों में लिखा है। तुम्हें उनके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें केवल अपने मार्ग पर अडिग रहना है। मेरे प्रिय, मैं तुमसे यह भी कहता हूँ कि सच्ची पूजा केवल मंदिर में दीपक जलाने से नहीं होती। सच्ची पूजा तब होती है जब तुम अपने भीतर दीपक जलाते हो। जब तुम्हारा हृदय करुणा से भर जाता है, जब तुम्हारे कर्म दूसरों के जीवन में प्रकाश बन जाते हैं, तब तुम वास्तव में मेरी पूजा करते हो। साधु ने यही मार्ग अपनाया था। उसने अपनी तपस्या से जो शक्ति अर्जित की थी, वह शक्ति उसने केवल अपने लिए नहीं रखी, उसने उसे संसार में बांटा, और यही उसका सबसे बड़ा त्याग था। तुम भी यदि अपनी कमाई, अपनी खुशी, अपनी शक्ति का कुछ अंश दूसरों में बांट दोगे तो वह अंश कई गुना होकर तुम्हारे पास वापस आएगा, क्योंकि जो कुछ तुम दूसरों को देते हो वह अंततः मेरे चरणों में अर्पित होता है। मेरे बच्चे, इस कलयुग में लोग बहुत जल्दी हार मान लेते हैं। वे थोड़े से कष्ट में टूट जाते हैं, लेकिन तुम याद रखो, जो भी महान आत्माएं हुई वे सब कठिनाइयों से गुजरी। तपस्या बिना कठिनाई के पूरी नहीं होती। जो जीवन आसान लगता है वह तुम्हें कमजोर बना देता है, और जो जीवन चुनौतियों से भरा होता है वह तुम्हें अमर बना देता है। इसलिए कठिनाइयों से घबराना नहीं, उन्हें अपने मित्र मानना। तुम्हारे भीतर असीम शक्ति है। तुम सोचते हो कि तुम छोटे हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन यह केवल तुम्हारे मन की भ्रांति है। जिस क्षण तुम मैं नहीं, महादेव हैं का भाव अपने भीतर जागृत करोगे, उसी क्षण तुम्हारी सीमाएं टूट जाएंगी। तुम देखोगे कि तुम्हारे जीवन में असंभव भी संभव हो रहा है। मैंने हमेशा कहा है, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे भाग्य का निर्माण करते हैं। यदि तुम्हारे कर्म पवित्र हैं, तो तुम्हारा भाग्य भी उज्जवल होगा, और यदि तुम्हारे कर्म अधर्म में हैं, तो कोई भी शक्ति तुम्हें बचा नहीं पाएगी। इसलिए हर क्षण यह सोचकर काम करो कि तुम्हारा हर कर्म मेरे चरणों में अर्पण हो रहा है। जब यह भाव आ जाएगा तो तुम्हारा कोई भी कर्म गलत नहीं हो पाएगा। मेरे बच्चे, यह संसार अस्थायी है। जो आज तुम्हारे पास है वह कल नहीं रहेगा। जो आज तुम्हारे साथ हैं वे कल नहीं होंगे, लेकिन जो हमेशा रहेगा वह तुम्हारा आत्मा है, और आत्मा मेरा अंश है। इसलिए जब तुम अपने आत्मा से जुड़ते हो तब तुम मुझसे जुड़ते हो, और जब तुम मुझसे जुड़ते हो तब तुम्हें किसी भी बाहरी वस्तु की आवश्यकता नहीं रहती। तब तुम्हें परम शांति मिलती है। तुम्हारे लिए मेरा यही संदेश है। हर परिस्थिति में धैर्य रखो, हर क्षण विश्वास रखो, हर कर्म में सत्य रखो, हर प्रार्थना में समर्पण रखो।
और हर सांस में मेरा नाम रखो। मेरे बच्चे, यदि तुम इन 5 बातों को अपने जीवन में उतार लोगे तो तुम्हें कभी डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारा मार्ग स्वयं प्रकाशित होगा, और जब भी अंधकार तुम्हें घेरने की कोशिश करेगा, मेरा त्रिशूल उसे चीरकर तुम्हारे लिए प्रकाश लाएगा। साधु की कथा मैंने तुम्हें इसलिए सुनाई क्योंकि वह तुम्हारे लिए प्रेरणा है। वह साधु कोई अलग प्राणी नहीं था, वह भी तुम्हारी तरह ही एक मनुष्य था, लेकिन उसकी भक्ति ने उसे महान बना दिया। तुम भी वही मार्ग चुन सकते हो। तुम भी अपने भीतर वही ज्वाला जगा सकते हो, और जब तुम ऐसा करोगे तो संसार तुम्हें पहचान लेगा कि तुम महादेव के सच्चे दूत हो। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें एक और गुप्त सत्य बताता हूँ। जब भी तुम मेरे नाम का जाप करते हो तो केवल तुम ही नहीं बदलते, बल्कि तुम्हारे आसपास का पूरा वातावरण बदल जाता है। वह शुद्ध हो जाता है। तुम्हारे घर में शांति आने लगती है। तुम्हारे परिवार के बीच प्रेम बढ़ने लगता है। तुम्हारे शत्रु भी धीरे धीरे मित्र बनने लगते हैं। यह मंत्र केवल शब्द नहीं है, यह चेतना का बीज है। जो भी इसे बोता है उसके जीवन में आध्यात्मिक वृक्ष उगता है। इसलिए मेरे बच्चे, नमः शिवाय को अपना श्वास बना लो। यह तुम्हारे लिए कवच भी है और शक्ति भी। यह तुम्हारा मार्गदर्शक भी है और तुम्हारा उद्धारक भी। मैं हर दिन तुम्हारे साथ हूँ। तुम मुझे देख नहीं पाते, लेकिन मैं तुम्हारे हर कदम पर हूँ। जब तुम रोते हो मैं तुम्हारे आंसू पोंछता हूँ। जब तुम हंसते हो मैं तुम्हारे साथ मुस्कुराता हूँ। जब तुम गिरते हो मैं तुम्हें उठाता हूँ। जब तुम थकते हो मैं तुम्हें सहारा देता हूँ, और जब तुम जीतते हो तो वह मेरी ही जीत होती है। इसलिए मेरे बच्चे, डरना मत। अपनी साधना जारी रखो। अपने जीवन को करुणा, सत्य और साहस से भर दो, और हमेशा याद रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, अभी और हमेशा। मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम यह संदेश सुन रहे हो तो समझो कि तुम्हारा हृदय तैयार है, तुम्हारी आत्मा जागने लगी है। क्योंकि जो संदेश शिव से आता है वह केवल शब्द नहीं होता, वह एक ऊर्जा होती है, एक तरंग होती है जो सुनने वाले के भीतर उतरती है और उसकी आत्मा को झकझोर देती है। तुम सोचते हो कि यह केवल सुनने की बात है, पर वास्तव में यह तुम्हारे जीवन को बदलने का मार्ग है। संसार का नियम यही है कि यहाँ हर जीव कर्म के बंधन में बंधा हुआ है। कोई भी इससे मुक्त नहीं है। लेकिन जब तुम कर्म को मेरे चरणों में अर्पित करते हो, तब वही कर्म तुम्हें बंधन से मुक्त करने लगता है। जैसे अग्नि सबको जला देती है, वैसे ही सच्ची भक्ति सब पापों को भस्म कर देती है। मेरे प्रिय, तुम्हें यह समझना होगा कि तुम कौन हो। तुम केवल शरीर नहीं हो। तुम केवल यह नाम, यह रूप, यह पहचान नहीं हो। तुम वह आत्मा हो जो अनादि है, अनंत है, और जो मुझसे कभी अलग नहीं हुई है। तुम जब दुखी होते हो तो केवल इसलिए क्योंकि तुम अपने को सीमित मान लेते हो। तुम सोचते हो कि तुम अकेले हो, तुम कमजोर हो। लेकिन यदि तुम एक पल को भी यह समझ लो कि तुम मेरे ही अंश हो, तो तुम्हारा दुख मिट जाएगा। क्योंकि मेरा अंश कभी नष्ट नहीं हो सकता, मेरा अंश कभी हार नहीं सकता, मेरा अंश कभी अकेला नहीं होता। मेरे बच्चे, संसार के लोग अक्सर यही भूल जाते हैं। वे धन, वैभव, मान सम्मान, रिश्तों में उलझ जाते हैं और सोचते हैं कि यही स्थायी है। लेकिन यह सब केवल अस्थायी छाया है।